नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। देखो, अगर अपन अंकगणित का आपको जो पहला पार्ट है, पहली यूनिट है, अगर उसकी शुरुआत करते हैं तो उसमें संख्या पत्ती है, वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घनमूल है, ये सभी की अगर शुरुआत करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत करना आपकी वर्ग और वर्गमूल से ही शुरुआत करो, जिससे आपका जो सरलीकरण का पोर्शन है वो भी आपका अच्छे से कवर हो। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, वर्ग और वर्गमूल के ऊपर डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखो, वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। जैसे वर्ग होता है, सबसे पहले वर्ग बताता हूँ आपको मैं। वर्ग, अगर कोई संख्या है मेरे पास में, ए है, क्या है, ए है। अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसी को जो ये घात दो होती है, अगर घात दो हो तो इसके क्या बोलेंगे अपन, वर्ग बोलेंगे। इसको अपन सोल्व कैसे करते हैं, यदि मैं ए है, ए को अगर ए से ही गुणा करता हूँ, अगर मेरे पास में कोई संख्या ए है और उसको अगर मैं उसी से गुणा करता हूं तो अपने को प्राप्त होने वाले मान कितने, देखो एक और कितने, दो है, तो एक की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, वर्ग करना। क्या बोलते हैं, वर्ग करना। यदि किसी संख्या को अगर उसी से एक बार गुणा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्ग करना बोलते हैं। ठीक है, और वर्ग को डिनोट कैसे करते हैं, एक की पावर में कितना लगा रहे, दो, मतलब घात कितनी होती है, दो होती है। अगर किसी भी संख्या की घात अगर दो है तो वह कौन सी है, वर्ग संख्या के रिलेटेड में है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं घन की, अगर मैं बात करूं घन की, घन क्या होगा, देखो अगर कोई संख्या मेरे पास में ए, क्या है, ए है, अगर मैं इसी को इसी से दो बार गुणा कर दूं, जैसे ए है, ए को मैंने ए से गुणा किया, फिर ए से गुणा किया, ठीक है, तो ये टोटल कितनी होगी, 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 3। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलता हूँ मैं, घन बोलता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, घन क्या होगा, अगर किसी संख्या को अगर उसी से दो बार गुणा किया जाए, कितनी बार, दो बार गुणा किया, भाई एक बार तो खुद हो गई, उसके अलावा अगर दो बार उसी संख्या से और गुणा किया जाए तो टोटल जो अपने को प्राप्त वैल्यू होगी वो है क्या होगी, उसकी घन होगी। तो घन, वर्ग और घन से आप ये चीज समझ सकते हो। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज जैसे किसी वर्ग के नाम डेफिनेशन और घन के डेफिनेशन के नाम पे लिख लो। यदि किसी संख्या को उसी से अगर एक बार गुणा किया जाता है तो उसे वर्ग बोलते हैं, और अगर उसी संख्या को अगर दो बार उससे गुणा कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। वर्ग के नीचे ये और घन के नीचे ये लिखो, फिर अपन बात करते हैं आगे। हो गया भाई, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ वर्ग करना। जैसे यहां से शुरू करते हैं, मैं सबसे पहले वर्ग बता रहा हूँ ना आपको। तो मैं वर्ग घन रे सारे साथ में ले लेता हूँ आप, है ना। मैं यहाँ पे कुछ कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका इधर एक वर्ग है, ये कोई भी आपकी संख्या है, ये वर्ग है, एक संख्या है, और ये क्या है, घन है। जैसे ये टेबल बना रहा हूँ, आप भी बना लेना। ठीक है, और ये टेबल है ना भाई, आपको याद करनी है। ठीक है, जितने आपके, अगर आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए वो वर्ग हुआ, वर्गमूल हुआ, ऐसी कुछ चीजें जो आप रट सकते हो, याद कर सकते हो, इनको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक की। ठीक है, एक का वर्ग ज्ञात करना तो मैं क्या करूंगा, एक को एक से गुणा करूंगा। यदि एक को मैंने एक से गुणा किया तो मेरे पास कितना है, एक आया। और अगर इससे का घन निकालना तो मैं क्या करूंगा, एक को एक से दो बार गुणा करूंगा, एक गुणा एक गुणा एक, और मेरे पास में क्या आया, एक ही आया। इसी प्रकार अगर मैं दो की बात करूं, दो का वर्ग निकालना तो क्या करूंगा, दो गुणा दो, दो गुणा दो करूंगा, कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसी चीज का अगर मैं घन निकालना तो क्या हो जाएगा, दो गुणा दो, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या निकालते हैं, घन और वर्ग निकालता है। अब मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिख देता हूं आपके सामने। जैसे 3 है, अगर मैं 3 को 3 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 9 आता है। अगर मैं 3 को 3 से 3 दो बार गुणा करूंगा तो कितना जाएगा, इधर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान प्राप्त हो रहे हैं ना भाई मेरे को, ये जो मान प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ये तो आपका क्या है, वर्ग है। ठीक है, और ये क्या आपका घन है, क्या है, घन है। ठीक है, तो अपन इन चीजों से देखो, वर्ग और वर्ग में करते क्या है, उसी संख्या उससे दो बार गुणा करते हैं, जबकि घन में क्या करते हैं, उसी संख्या सॉरी वर्ग में एक बार गुणा करते हैं उसी संख्या से, जबकि घन में क्या करते हैं अपन, उसे दो बार गुणा करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ वैल्यू जो डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ आपको। जैसे 4 का वर्ग कितना हुआ, 16, घन बिल्कुल कितना हुआ, 64। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का कितना हो गया, 25,
और इसका कितना हो गया 125, ठीक है। अगर इसी प्रकार में 6 की बात करूँ तो ये तो कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 216 हो गया, ये सॉरी 25, ठीक है। आप इस प्रकार आप निकाल दे जा सकते हो, ठीक है। तो आगे तक जितना आप सोल्व कर सको उतना कर लेना। मैं डायरेक्टली अभी आपको मैं भी स्टार्टिंग में अगर वर्ग स्टार्ट कर रहा हूं तो वर्ग स्टार्ट करने में पहले आपको ऊपर ऊपर से आपको वर्ग कुछ वर्ग है वो आपकी वर्ग की वैल्यू लिखवा रहा हूं जो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे घनमूल के आप गुणा करके निकाले ना भाई, सारे के सारे गुणा करोगे आप, जितना आप खुद करोगे उससे क्या आपका रिवीजन होगा, आपके याद हो जाएगी, ठीक है। तो घनमूल के आप साथ के साथ में करते रहना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वर्ग की, 8 का 64 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 9 की तो 9 का 81 हो जाएगा। 10 की बात करो तो 100 हो जाएगा। 11 की बात करूँ तो 121 हो जाएगा। अगर मैं 12 की बात करूँ तो 144 हो जाएगा। 13 का अपने 169 हो जाएगा, ठीक है। 14 का 196 हो जाएगा। 15 का 225 हो जाएगा आपका। 16 का 256 हो जाएगा। 17 का 289 हो जाएगा। 18 का 324 हो जाएगा। इनको नोट करते चलना भाई साथ के साथ आप। 19 का 361 हो जाएगा। 20 का आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप आगे निकाल सकते हो, इधर घन में निकाल सकते हो, ठीक है। तो जितना आप कर सको, ठीक है, जितना आप करोगे ना उतना ही आगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ऐसी है, जितना आप याद करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाली चीज है, ठीक है। इससे आपके क्या होगी, कैलकुलेशन क्या होगी, मजबूत बनेगी, ठीक है। अगर आपको मैथ सोल्व करना है, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैलकुलेशन मजबूत करना। अगर आप मैथ के क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना चाहते हो तो उसका आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन अच्छी कब होगी, जब आपके वर्गमूल घनमूल आपके मौके की याद होंगे, ठीक है। इन सबको छोड़ते हुए मैं बस चलता हूँ आगे आपके सामने कुछ इनको वर्ग करने की ट्रिक से अपन देखते हैं, ठीक है। देखो वर्ग और वर्गमूल है, इसमें वर्ग करना मैंने बताया कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल के डेफिनेशंस मैंने आपको अच्छे से सोल्व करवा दिया। अब अपन देखते हैं कुछ चीजों की वर्ग करने की ट्रिक है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक दो चीज है जो बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे अपन, जैसे आपको निकालना वो सॉरी वर्ग कैसे निकालेंगे ना, 25 है, 25 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो आप क्या करोगे, इसे एक काम ये कर सकते हो आप कि 25 गुणा 25 सोल्व करोगे, आपके सामने 625 आ जाए, ठीक है। ये तो आ गया इसका वर्ग करना, ठीक है। क्या हुआ, वर्ग। देखो आज अपन वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, पहले है ना, बाद में घन और वर्गमूल के बारे में। ये तो क्या उसका वर्ग करना। अगर आपको दे दे कि वर्गमूल निकालो, इसका क्या निकालो, वर्गमूल। वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल कैसे निकालोगे, जो आपके 625 है ना भाई, इसको एज इट इज ऐसे कैसे लिखो। अब आपको निकालना क्या है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालने के क्या करेंगे, ऐसा कुछ आकृति बनाएंगे। 625 है ना, इसके अंदर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या अपनी क्या है, 2 है। 2 का भाग देना प्रारंभ करेंगे। 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। फिर अगर अपन 3 का देंगे तो 3 का भी नहीं जाएगा। किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अपन क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे तो अपने पास कितना जाएगा, एक बार क्या बचा 1, फिर 2 बार, फिर 5 बार। फिर अपन क्या करेंगे, फिर 5 का भाग देंगे, फिर कितना आया, 25 आया। फिर अपन क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, फिर कितना है, 5 है। फिर अपन 5 का भाग देंगे, फिर एक बार जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जोड़े बनेंगे ना भाई, जो जोड़े बनेंगे, और वो जोड़े क्या होंगे आपके, एक जोड़ा और 2 जोड़ा, मतलब 5 5 के कितने जोड़े बने, 5 5 के जोड़े बने आपके सामने 2। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 कितना आ गया, 25। मतलब जो 625 था उसका वर्गमूल हो गया। क्या वो चीज जो यहाँ पे इसका वर्ग करके अपने ये 625 निकाल था, वो अपने 625 का वर्गमूल करके क्या निकाल दिया, 25 वापस निकाल दिया। अगर यही काम अगर मैं बात करता हूँ घन और घनमूल में, ठीक है, तो घन और घनमूल का भी साथ के साथ देखते चलना। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक छोटी सी संख्या मैंने ले ली आपके सामने 6, ठीक है। 6 का क्यूब, मतलब सबसे पहले 6 का घन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6। अगर इनको मैं गुणा करके सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास में, 216 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 216 आ जाएंगे। अब मेरे को देखो, अगर 216 का अगर मेरे को वर्गमूल निकालना है, वो सॉरी घनमूल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा, ठीक है। 216 घनमूल निकालना। देखो घनमूल में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाया था, यहाँ पे 3 के जोड़े बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो 2 का भाग देते हैं सबसे पहले। अगर मैं 2 का भाग देता हूँ यहाँ पे कितना जाएगा, 108 आ जाएगा। फिर मैं 2 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा,
54 आ जाएगा। फिर यदि मैं 2 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा 3 का भाग जाएगा, तो 3 का दो, 3 का दिया कितना गया 9 आया, फिर 3 का दिया फिर कितना है 3 आया, फिर 3 का दिया फिर कितना है 1 बच गया। जब तक 1 ना बचे तब तक आप कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इनके जोड़े देखो, एक जोड़ा कितने से बनेगा 3 से बनेगा, एक जोड़ा और 2 जोड़े, कितने जोड़े बने 2 जोड़े बने। और किस किस के 2 जोड़े बने भाई, आप बोलोगे सर एक तो बना किसका, एक तो बना 3 का, एक तो बना 2 का और एक बना 3 का, तो 2 गुना 3 कितना हुआ 6 हो गया, ठीक है। तो जो 216 है ना भाई, उसका जो घनमूल है वह कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। अब इनका जो सिंबल होता है, सिंबल का भी बहुत बार इश्यू होता है, सिंबल होता है वो भी आप साथ के साथ समझते चलो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसके बाद में आप करते हैं घन और वर्गमूल के सिंबल की। अगर मेरे पास में 1 की पावर अगर 2 है, इससे क्या, ये किसका सिंबल दिखा रहा है, जो वर्ग है ना 1 की पावर 2 है, ये डिनोट किसको करिए वर्ग को, किसको डिनोट करिए वर्ग को। अगर मेरे पास में 1 की पावर 3 है, क्या है 1 की पावर 3 है, तो ये किसको डिनोट करिए, ये डिनोट करिए घन को, किसको करिए घन को, क्योंकि ये पावर 3 है किसको डिनोट करती है घन को करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर कहीं पे आपको दे ए रूट, या फिर इस चीज को ऐसा दे दे कि 1 की पावर 1/2, देखो रूट का मान होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। कहीं पर आपको ये दे दे कि 1 की पावर 1/2, ये चीज किसको शो करती है, तो ये करती है वर्गमूल को, किसको शो करती है वर्गमूल को। अगर मैं इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ए दे दे, यहाँ पे दे दे 3, ठीक है, ये चीज ये सिंबल किसका रहेगा आपका, क्यों घनमूल का रहेगा, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 की पावर 3, ठीक है, ये चीज किसकी हो जाएगी आपकी, ये चीज हो जाएगा घनमूल, क्या हो जाएगा घनमूल, ठीक है। तो भाई ये कुछ सिंबल है आपके, ठीक है, जिनसे अपन आप डायरेक्ट पहचान सकते हो। कई बार अगर वो ये ना बोले कि वर्ग ज्ञात करो वर्गमूल ज्ञात करो, इनके बजाय अगर आपको वो दे दे इन सिंबल के द्वारा अगर पूछ रहे हैं तो सिंबल से भी आप ये चीजें निकाल सकते हो। तो एक बार के लिए रफली आप इसको उतार लो, फिर अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। ये वर्ग और वर्गमूल का था आपका ना। हो गया भाई, चलो इसी के जरिए अपन कुछ चीजें सीखते हैं जो एग्जाम में आपके पूछी गई है, ठीक है। पहली चीज देखो, 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी। देखो 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्या आपसे एग्जाम में पूछा गया कि 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी। तो आपको करना क्या है कि देखो 1000 है, 1000 से अगर आप वर्ग मूल याद हो तो 1000 से जस्ट छोटा वर्ग किसका है, तो आप बोलोगे 31 का 961 वर्ग किसका है, 31 का 900 वर्ग है। अगर मैं 1000 का अगर रूट निकालना चाहूँ तो 31 पॉइंट कुछ आएगा, वो बाद में देखेंगे परफेक्ट रूट कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्या करें तो कितने आ जाएगी 31 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो 31 का जो वर्ग होता है वह कितना होता है 961 होता है, जबकि 32 का कितना होता है 1024। मतलब 1000 के नीचे नीचे जो संख्या वो कितनी आ गई, उन 31 संख्या ऐसी है जिनका पूर्ण वर्ग कितना है 1000 से छोटा है। तो अगर पूछे कि 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्या हुआ संख्या कितनी, तो कितनी होगी 31। अगर ये चीज पूछे कि 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, तो वो कितनी होगी 10। कैसी होगी, देखो 10 है, ठीक है, 1000 है, 1000 का निकालेंगे घन निकालेंगे, क्योंकि घनमूल निकालेंगे। जैसे इसका मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरे पास 1000 का जो क्यूब रूट है कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस कहने का मतलब क्या आ गया, 1000 तक कितनी संख्या है 10 संख्या है जिनका क्या है क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर वो पूछे कि 1 से 1000 तक की ऐसी वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है और साथ में क्या है पूर्ण घन भी है, इसमें क्या करेंगे अपन, देखो जैसे अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो वो ए स्क्वायर में होगी, और अगर कोई संख्या पूर्ण घन है तो किस में होगी ए क्यूब में होगी। अगर ये दोनों है तो इस केस में क्या होगी 1 की पावर 6 वाली 1 की पावर 6 वाली संख्या देखेंगे तो 1 की पावर 6 वाली संख्या केवल और केवल आपके पास में 3 आएगी, ठीक है। जैसे मैं इसको रूट निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 3 संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अपन यहां से निकाल सकते हैं। 3 चीजें याद रख लो आप, ठीक है। पूछेगी 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में कितनी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, तो 31 संख्या कितनी है पूर्ण वर्ग संख्या। अगर ये चीज पूछेगी 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में कितनी संख्या है पूर्ण घन संख्या, तो वो जो संख्या है वह कितनी रहेगी आपके सामने 10 रहेगी। और पूछे कि 1 से लेकर 1000 तक की ऐसी कितनी से पूर्ण वर्ग संख्या जो पूर्ण घन भी है और क्या है पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। ये कितनी संख्या होगी 3 संख्या होगी, और 3 संख्या कौन कौन सी होगी 1
2 और 3, शुरू के 3 नंबर ही क्या होंगे आपके, 3 संख्या होंगी। ठीक है भाई, ये इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं। ऐसे मैं जूम कर दूं इसको थोड़ा सा ना, हो लिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये लो, अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उनकी जो संख्या होने की, जो पूर्ण वर्ग संख्या होने की जो कुछ शर्तें हैं, वो संख्या क्या होगी। पहले मैं आपका जो नोट्स है उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि किससे क्या रहेगा ना, प्रूफ करके बताऊंगा आपको ना। यदि संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो ऐसी संख्या क्या होगी, कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो मैं आपके अच्छे से डिटेल देके समझा रहा हूँ। देखना, एक चीज तो एक है, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 था 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 है 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 है 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 है 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 6 है 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। ठीक है, इसी प्रकार देखना, 7 के साथ देखते चल रहा है एक चीज, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 10 का कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये अंत में आपके जब कोई भी संख्या हो उसके अंतिम अंक कौन कौन से होंगे। अंतिम अंक तो यही हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हो सकते हैं भाई। इनके अलावा थोड़ा ना कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर 0 हो सकती है। अब एक चीज, तो अगर उसका अंतिम संख्या का अंक 1 है तो 1 क्या हो सकता है, वर्ग के अंत में संख्या हो सकती है। या फिर 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिख देता हूँ मैं। 10 तो क्या 10 अंक अपने 0 लिख देता 10 बार। ठीक है, एक चीज बताओ, अगर किसी संख्या की का अंक 1 है तो उसका स्क्वायर करते तो 1 आता है जैसे, तो मतलब 1 तो क्या हो सकता है, अंक हो सकता है, किसी भी वर्ग संख्या हो, कोई भी संख्या होगी उसका अंतिम अंक क्या हो सकता है 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो अपने पास में अंक 1 से लेकर 9 तक आने और इसमें 1 आ रहा है। अगर बात में आगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, मतलब 4 भी क्या है, किसी भी संख्या के अंक का क्या हो सकता है, किसी भी संख्या उसका, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम अंक 4 हो सकता है, मतलब 4 भी हो जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद बात करें 3 का वर्ग कितना है 9। ठीक है, तो मतलब क्या होगा 9 भी क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक हो सकता है। उसके बाद में वो 4 का वर्ग 16, मतलब कितना है 6, मतलब 6 भी क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक हो सकता है। आगे बात करूं 5 का वर्ग कितना है 25, मतलब 5 भी क्या हो सकता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक हो सकता है। उसके बाद में देखो 6 आ गया, वो अपने ले लिया, ये इधर 9 है। ठीक है, 9 है जो अपने ले लिया, 9 भी हो सकता है। 4 है 4, 8 का 64 हुआ 4 भी हो सकता है। 9 का 81 हुआ 1 भी हो सकता है। 10 का क्या हुआ 100 हुआ, मतलब 0 भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या अंक हो सकता है। तो हो कौन से नहीं सकते, तो आपके सामने जैसे संख्या 2, 3, 7 और 8, मतलब अगर कोई भी संख्या है और उसका अगर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये रूल नंबर 1 है। कैसे है, जो आपको सामने मैंने प्रूफ किया, इसको ऐसे कैसे आप छाप लो। ठीक है, रूल नंबर 1 डाल के पूर्ण वर्ग संख्या होने के नियम नंबर 1। हो गया भाई। ठीक है, रूल नंबर 2 देखो इसका, ये लो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा दाई अंक क्या हो 2, तो वह क्या हो सकते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर जैसे 5 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। अगर मैं बात करूं 15 का तो कितना हुआ 225 होगा। अगर मैं बात करूं यहीं पे 25 की तो 25 का कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अगर बात करूं मैं 35 की तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इतना फास्ट मैंने कैसे लिखा, ये थोड़ी देर बाद आप भी लिखोगे। ठीक है, ये मैंने अभी बताऊंगा नहीं, थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ आपको ना। अभी यहाँ पे कोई चीज अलग सीख रहे हैं उसको सीखते हैं, उसके बाद ये भी बताऊंगा, आप मेरे से भी फास्ट आप लिख सकते हो ये चीजें। ठीक है, वर्ग वगैरह रे। अब मेरे को एक चीज, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, मतलब 5 इकाई अंक तो दाई अंक कितना है 2 है।
अगर 15 है तो इकाई अंक 5 है तो दाई अंक कितना है 2 है। अगर 25 है इकाई अंक 5 है तो दाई अंक कितना है 2 है। अगर 35 है इकाई अंक 5 है तो दाई अंक कितना है 2 है। मतलब अगर किसी संख्या का कोई संख्या है जिसका इकाई अंक कितना है 5 है, अगर इकाई अंक 5 है दाई अंक क्या है 2 है, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी की सभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो मैं आपके सामने ये कुछ संख्या है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 225 है, 225 है, 125 है, 325 है, ठीक है, और 425 है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये रूल तो सभी में फॉलो कर रहा है भाई, 2 है 2 के पहले ये है, ये 5 है 5 के पहले ये भी 5 के पहले 2, 5 के पहले 2 है, लेकिन ये सारी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये तो मैं बोलना चाहता हूं भाई सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, लेकिन अगर जिसके अंत में अगर इकाई अंक 5 है और उसके पहले यदि 2 है तो वह संख्या एक अपनी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मैंने ये बोला होगी, हो सकती है, ठीक है। अपने अगर ऑप्शन क्लिक करना हो उनमें अपने सामने ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा पहचानने के अंदर, ठीक है, कि भाई कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी कौन सी नहीं होगी। तो इसके लिए आपका एक रूल क्या बन गया, यदि इकाई अंक 5 है तो और अगर दाई अंक कितना है 2 है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। रूल नंबर 2 ऐसे कैसे छाप दो आप, ठीक है। फिर बात करते हैं 3 की। हो गया भाई। नेक्स्ट ये देखो डिजिटल सम। डिजिटल सम 1 4 7 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा आपके सामने ये चीज नहीं है डिजिटल सम, ठीक है। ये डिजिटल सम होता क्या है वो बताता हूं मैं आपको ना। डिजिटल सम देखो, जैसे आपके सामने कोई संख्या है, जैसे मैं लिया एक छोटी संख्या ले 25। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग, ठीक है। क्या होता है अंकों का योग, यदि अंकों का योग है ना, लेकिन वो अंकों का योग कहां तक होता है वो देखना आप। देखो 5 और 2 कितना हुआ 7, तो इसका जो अंकों का योग हुआ वह कितना हुआ 7, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, जैसे मैंने लिया 36, 6 और 3 कितना हुआ 9, इसका आगे डिजिटल सम कितना हुआ 9। आगे मैंने लिया 47, ठीक है। 7 और 4 कितना हुआ 11, कितना हुआ 11, लेकिन अभी भी 2 अंक है, इसको जोड़ा कितना हुआ 2, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने लिया 164, ठीक है। देखो 6 और 1 7, 7 और 4 11, कितना हुआ इनका डिजिटल सम 11, लेकिन यहाँ पर भी 2 अंक है तो इनका कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 75 की, 175, अगर इनका जो डिजिटल सम देखता हूँ 8 और 5 कितना हुआ 13, और इन दोनों का योग करते हो कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ एक दो चीज और समझो आप ना, ठीक है। इनकी बात करो 6 और 3 9 और 5 कितना हुआ 14 हुआ, कितना हुआ अंकों को कितना हुआ 14 हुआ। अगर इस 14 के अंदर भी कितने 2 अंक, अगर इनका भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो 4 है, कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। तो आप एक चीज नोट नहीं करोगे, अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, उसको आप जोड़ते हो उसके अंकों को जोड़ दो आप, ठीक है। अगर आपके पास में एक अंक की संख्या आती तो ठीक है, अगर एक अंक की संख्या नहीं आती तो फिर जो आई ना अपने पास में उनको भी ऐड करेंगे, जब तक अपने पास में एक अंक की संख्या नहीं आएगी, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं डिजिटल सम। जब तक आपके पास में इकाई अंक के रूप में एक अंक की संख्या आ जाए वो क्या होगा आपका डिजिटल सम। तो रूल क्या था आपका, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका डिजिटल सम कितना होगा 1 4 7 9 होगा, ठीक है। जैसे ये जरूरी नहीं कि किसी का सभी की संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, तो ठीक है। जैसे आपका मैं डिजिटल सम की बात करूं 47 है, ठीक है, इसका 2 है, ठीक है। जैसे आपको एक दो एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके सामने ये जाए 54 आ जाए, ठीक है। आप बोलोगे सर 5 और 4 कितना हुआ 9, ठीक है, डिजिटल सम 9 है, यह क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या, नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या कोई होगी ना उसका डिजिटल सम क्या होगा 1 4 7 9 हो सकता है, होगा, ठीक है। इस कहने का मतलब ये नहीं कि भाई सभी संख्या होगा डिजिटल सम, यदि 1 4 7 9 है तो सभी संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन रूल मेरा ये है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो डिजिटल सम है 1 7 और 9 होगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 3 था, इसको छापो फिर बात करते हैं आगे। हो गया भाई। आगे बात करते हैं
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक की वर्ग संख्या होगी, अंतिम दो अंक होंगे, ठीक है। तो देखो ये सीधा सा चीज है। अगर आपका जैसे सपोज करो 1 से लेकर 24 तक की संख्या होगी, जो अंतिम अंक है वही अंक क्या होंगे, कोई भी संख्या हो उसके अंतिम अंक वही होंगे जो उनके मध्य है, ठीक है। 1 से लेकर 24 तक की संख्या है, उनके जो अंतिम अंक क्या है वो मैं लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखना आप अंतिम अंक 1 से लेकर 24 तक के वर्गमूल अब लिखना है, वर्ग लिखा रहा हूँ, तो आप देखना 1 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 0,4, 3 का वर्ग 0,3, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर आपका 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। और अगर बात करूँ मैं 25 के स्क्वायर की, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। जो 25 का तो अपने को काम आएगा ही नहीं ना, 25 का तो हटा दो, ठीक है। ये दो। अब आपके सामने कोई भी आप संख्या लो, ठीक है। अगर कोई भी संख्या का अगर वर्ग होगा उसका अंतिम अंक क्या होगा, वही होगा जो अपने पास में ये जो अंक है ना, जैसे कोई 1 से लेके 24 तक है, 1 से 24 तक के वर्ग में लिखा मैंने, इनका जो अंतिम अंक है, जैसे यहाँ पे अंतिम दो अंक है 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, अंतिम दो अंक 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 96 ये हो सकता है, ठीक है। अंतिम दो अंक अगर जो अंतिम दो अंक होगा वही होगा कोई भी संख्या XYZ, आप कितने का ही वर्ग लो 700, 800, 900, 1000, कहीं पर भी जाके आप कोई भी संख्या अगर वर्ग करोगे तो उसके जो अंतिम दो अंक मिलने वाले हैं वो आपको अंतिम दो अंक ये मिल सकते हैं, ठीक है। इनमें 1 से लेकर 24 तक के। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जैसे कोई संख्या है, जैसे x 24 लिख दिया मैंने, x 27 लिख दिया मैंने, लिख दिया x 29 लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने x 45 लिख दिया, ठीक है। अगर आपको इनमें से पूछा जाए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको इनमें से पूछा जाए कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, तो मेरे को एक चीज 45 की बात करते हैं। एक चीज 45 आपको दिख रहा है कहीं, कोई भी 1 से लेकर 24 तक की संख्या है, इनमें किसी का अंतिम अंक दिख रहा है 45 नहीं है। अगर बात करूं 29 की, तो 29 बिल्कुल हो सकता है, किसका 529, देखो यहाँ पे 529 में अंतिम दो क्या है 29 है। अगर मैं बात करूं 27 की, तो 27 की दिख रही है क्या, कहीं नहीं दिख रही, मतलब 27 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 24 की बात करूं तो 524 किसका था 18 का था, कहां पर गया वो 18, 524 का। तो मतलब ये दो संख्याएं हैं जिन जो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, और दो संख्या ऐसे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस प्रकार से भी आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये रूल नंबर 4 लिखो, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन होंगे। हाँ भाई हो गया, ठीक है। ये आपके कुछ रूल थे, ठीक है, इसके अपने जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या होने के रूल थे, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग हुई, ये लो। अब आपके लिए देखो थोड़ा सा रिलैक्सेबल करने के लिए आपके लिए अच्छी सी जादू की जप्पी आई है, ठीक है। इसका नाम है जादू की जप्पी, और वाकई में एकदम जादू की जप्पी है। और ये कुछ ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको इंटरेस्टिंग मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, कभी किसी संख्या वर्ग करना भूलोगे ही नहीं। कुछ ऐसी ट्रिक है, ठीक है, जो अपने बात करते हैं। देखो मैं बाजू थोड़ी ऊपर कर लेता हूँ आपके लिए ना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर ठीक रहेगा। आप देखना 1 है, ठीक है, 1 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखना 1 है, 1 के बाद कितना था 2 आता है, फिर वापस आ जाओ। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षर थे इसलिए 2 तक गिनती लिखी। आगे बात करें 111,
कितने अक्षर है? 3 अक्षर, तो 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3 2 और 1, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं, 1 2 3 और 4। देखो एक कितनी बार है? एक कितनी बार है यहाँ पे? एक 4 बार है। कितने बार है? 4 बार है। यदि एक यहाँ पर 4 बार है तो अपन करेंगे क्या? 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 3 2 1। ये क्या हो जाएगा आपका? 1111 रुपए का क्या हो जाएगा? 1111 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके सामने यदि 5 बार आता है, जैसे अगर एक 5 बार आता है तो करना कुछ नहीं, एक को 5 तक लिख दो, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये एकदम आपके लिए फर्स्ट क्लास जाबोगी चप्पी थी, जो आप आराम से इसको ले सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका जो जिंदगी में आप भूलोगे नहीं। अगर अपने पास में एक, देखो अगर ज्यादा बार भी आए ना, करना क्या है, जितनी बार एक आए आपके सामने, जितनी बार एक आए वहां तक गिनती लिखनी है और वापस रिवर्स आ जाना। जैसे यहाँ पे 3 बार एक था, मैंने 3 तक गिनती लिखी, 4 बार एक था, 4 तक गिनती लिखी, 5 बार एक तक कहाँ तक गिनती लिखी? 5 बार गिनती लिखी, ठीक है। और वापस क्या आ जाता है? वापस एक आ जाना, ठीक है। ये आपके एक नंबर की ट्रिक थी, जादूगी जप्पी इसका नाम है, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे ऐसे छापो। फिर बात करते हैं एक नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। हो गया भाई, ठीक है। अब एक नेक्स्ट ट्रिक, इसको छाप ले सभी ने। देखो समझना कुछ नहीं है, जहां तक गिनते हो वहां तक लिख दो, उसके बाद वापस आ जाओ, ठीक है। आगे देखना एक बार। अगली ट्रिक ये लो, एकदम लल्लन टॉप ट्रिक है भाई साहब। कौन सी ट्रिक है? लल्लन टॉप ट्रिक। और ये लल्लन टॉप ट्रिक क्या है वो देखना एक बार। कौन सी ट्रिक है? लल्लन टॉप ट्रिक। नाम भी इसका मैंने अच्छा लिखा है, लल्लन टॉप ट्रिक, ठीक है। अब होता क्या है इस लल्लन टॉप ट्रिक में, वो देखो आप, है ना। अच्छा सा कलर चूज करते हैं, ठीक है। देखो आपके सामने जैसे मैंने किया, 3 है, कुछ ज्यादा ही मोटा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है? 0। क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, वह क्या होता है आपका? 0 ठीक है। अब बात करूं मैं 3 को एक बार वो लिख दे, 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर आपका क्या रहेगा भाई? आपके सामने 0 और 9, तो आपको ऐसे कैसे लिखना है? अब करना क्या है, इसमें से एक हटा देना। अगर 8 में से एक गया कितना? 9 में से एक गया कितना बचा? 8 बचा। और इसमें क्या कर देना? एक जोड़ देना। तो यहाँ क्या है? एक है। यहाँ तो प्लस 1 करना, यहाँ पे क्या करना? -1 करना, ठीक है। 1089। यही काम आपको आगे तक करते रहना, ठीक है। जैसे आपके पास में अगली संख्या आ जाए, 3 बार आ जाए, इसका आपका स्क्वायर करना। तो करना क्या है? सबसे पहला काम 0 और 9 लो। क्या लो? 0 और 9 लो। आप जैसे 0 और 9 लिए, इसमें से एक कम करो, कितना आ गया? 8 आ गया, -1। फिर एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस में 1 करेंगे, कितना? 1 आ गया। फिर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो आपका वर्ग हो गया 110 889, आपको क्या हो गया? वर्ग हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप और भी, जैसे आपके सामने अगर यही चीज आगे बढ़ती जाए, जैसे ये 4 बार आ जाए इनका स्क्वायर, ठीक है। अगर ये 4 बार आते हैं आपके सामने, तो इनमें करेंगे क्या? पहले तो आप 3 के हिसाब का 0 और 9 ले लो, ठीक है। 0 और 9 ले लिया, ठीक है। अब करेंगे क्या? इसमें से तो एक कम करेंगे, कितना है? 8। फिर एक कम करेंगे, 8, और यहाँ पे कितना है? 8। मतलब अगर यहाँ पे संख्या अगर आपके सामने अगर 4 बार आ रही है, तो यहाँ पे आपको 3 बार काम करना है, और यहाँ पे 2 बार आ रही है तो 1 बार काम करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ेंगे, प्लस 1 करेंगे, क्या? 1 1 और 1। आपका जो हो गया वह क्या हो गया? 888 ये क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसान तरीके से इनको क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जितनी बार अगर आपको अगर स्टार्टिंग में 3 का वर्ग क्या होता है? 0 9 33 का, ये हो गया 1089। 333 का आप बहुत ही इजी तरीके से ये चीजें सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी थी ललन टॉप ट्रिक, बड़े ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से आप देखते ही आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई अक्षर अगर समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे मैंने टाइप भी करवा रखा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशल है, ठीक है। क्यों करवा रखा है? क्योंकि ये ललन टॉप ट्रिक है, और मैं नहीं चाहता कि ये ललन टॉप ट्रिक, अगर आपका ललन टॉप मामला आउट हो, ठीक है। अगर कोई चीज अगर अच्छी है तो उसको अच्छे तरीके से पेश किया जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको समझा, ये चीज आप आराम से नोट कर सकते हो। इनका क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज यहाँ पे एरो जरूर बनाना आप, क्योंकि एरो से आपके बाद में समझ में आएगा। भाई अब आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि सर ने कोई ट्रिक बताई थी, ऐसे ट्रिक थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कौन सी ट्रिक थी, किस प्रकार से बताया था, ठीक है। तो ये ललन टॉप ट्रिक है, इसका जो एरो लगा के आगे निकलते, ठीक है। हो गया भाई बात, इसको आप छपो। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। हो गया भाई, छप गया, स्टॉप करके छाप लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक,
ये लो, एकदम जहरीली कचाकच माहौल बना हुआ ट्रिक, ठीक है। जहरीली ट्रिक है, इसका नाम क्या है, जहरीली ट्रिक। होता क्या है इसमें वो आप देखो, ठीक है। जहरीले में ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको जहर खिला दूंगा, ठीक है, लेकिन ये मानो कि जहर से भी कम नहीं है। एक जहर तो मारने वाला होता है, एक जहर वो होता है जो जिंदा कर दे, ठीक है। तो ये वो जहर है जो आपको जिंदा कर देगा, ठीक है। जिससे शुरू करते हैं भाई, 6 का वर्ग होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 66 की, तो 66 के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपके 3 और 6 को एज इट इज ऐसे कैसे रखा है, 3 और 6 को क्या लिखा, एज इट इज ऐसे कैसे रखा। अब किया क्या कि मैंने इसमें से एक कम किया, कितना बचा 5, इसमें से मैंने एक कम किया, कितना बचा, उसे इसमें एक प्लस किया, कितना हो गया 4। तो आपका जो 66 है, 66 का वर्ग कितना हो जाएगा 4356 क्या हो जाएगा, 66 का वर्ग हो जाएगा। अगर ये चीज यहाँ पे मेरे सामने अगर 666 आ जाए, क्या आ जाए 666 आ जाए, ठीक है, 666 आ जाए। अगर यहाँ पे मेरे पास 666 आ जाते हैं तो होगा क्या, 6 सबसे पहले 6 आएंगे, तो 6 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा। लेकिन अपन इस चीज में अगर इसमें से एक घटाता हूँ, क्या आ गया 5, फिर एक बार आया 5, इसमें से एक जोड़ा कितना है 4, इसमें एक जोड़ा कितना है 4, यहाँ पे प्लस 1 करना है, यहाँ पे माइनस 1 करना है। और कितनी बार करना है, देखो यहाँ पे 3 संख्या है तो अपने को ये इनको एक 3 का सेट बनाना है, इनका 3 का सेट बनाना है, तो मतलब 2 बार करना रहेगा। अगर 2 संख्या तो 1 बार करना रहेगा, ये काम आपको करना है। तो अगर ये काम करते हैं तो आपके सामने जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, इसका वर्ग, ये क्या आ जाएगा इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अगर ये काम आपके सामने, जैसे यही संख्या अगर आपके सामने 4 बार हो, ठीक है, जैसे 6 है ना, इसका अगर 4 बार हो तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो 4 बार। तो करना कुछ नहीं, घबराना कुछ नहीं, आपका वही लल्लन टॉप तरीका, जहरीले तरीका से काम कर सकते अपन। ये इधर 3 है, इधर 6 है, होगा क्या, इसमें से जैसे ही मैं एक कम करूंगा कितना आ गया 5, 5 और 5, और जैसे इसमें एक ऐड करता हूं तो क्या आ गया आपके सामने 4, 4, 4। क्यों, क्या मैंने 3 बार, क्योंकि यहाँ पे संख्या 4 है तो अपन कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे। और आपका आंसर कितना हो जाएगा 444 3 555 6, ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। किसका वर्ग हो जाएगा, ये आपके 4 टाइम 6 का वर्ग 6666 का वर्ग हो जाएगा। तो बोलो ट्रिक शानदार थी या नहीं थी। अगर इसका जो ये मैंने आपको समझाया और इसकी जो सारी चीजें वो आपके सामने ये एकदम जहरीले खचाखच माउल सेट है, इसको एज इट इज ऐसे कैसे उतार लो आप, ठीक है भाई। ये इनका मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कि कैसे क्या, इधर आपके डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख रखी है, ठीक है। छापो, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। हो गया भाई, ठीक है। आगे देखो, एकदम आइटम बॉम्ब ट्रिक, एक और ट्रिक इसी के साथ में आपके सामने आ रही है जिसका नाम है आइटम बॉम्ब ट्रिक। इसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे क्या, देखो जैसे आपके सामने 9 है तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, आपको भी पता है। अगर मैं बात करूं 99 की, अगर बात करूं 99 का कि भाई 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके सामने थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होगी। तो अपन उस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने ये 1 है, 1 में से मैं क्या करूंगा 1 कम करूंगा, तो यहाँ पे क्या आया 0 आया। और इधर 8 है तो 8 में क्या जोड़ूंगा 1 जोड़ूंगा, तो यहाँ पे कितना आया 9 आया। तो आपके जो 99 है इसका स्क्वायर कितना हो गया 9801 हो गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं, अगर इसी प्रकार बात करूं यहाँ पे 999 लेता हूं मैं, अगर मैं 999 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, अगर मैं 999 का स्क्वायर करता हूं तो करेंगे क्या, देखो यहाँ पे 9 है तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, कितना होता है 81 होता है। अब करेंगे क्या, इसमें से तो 1 कम करेंगे, कितना आया 0 0, और इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना आया 9 और 9, ठीक है। तो 9999 का 9999 का क्या हो गया 999 का क्या हुआ 99,000, वो 9,98,001 हो गया। इसको मैं थोड़ा इधर ऐसे अच्छे से वो लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए है चीजें सारी, ठीक है। अगर यही चीज अगर 9 आपके सामने 4 बार आ जाए, कितने बार आ जाए 9 अगर आपके सामने 4 बार आ जाए तो क्या करेंगे, 9 अगर 4 बार कुछ नहीं करेंगे। पहला काम तो 81 है, 81 को एज इट इज ऐसे कैसे टिकाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे 1 कम करेंगे, इसमें से 1 कम किया कितना आया 0 0, कितनी बार, अगर वहां संख्या 4 है तो यहाँ पे कितने बार लेंगे 3 बार लेंगे। इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना आया 9 9 और 9,
ठीक है, ये आ गया आपका 9999 का वर्ग। भाई किसी के डाउट तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, आप कैलकुलेटर के फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो अगर ये मेथड आपको पता है तो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक थी खतरनाक वाली जिनके थ्रू आप है ना कुछ संख्या है, स्पेशल कुछ संख्या है जिनका आप अच्छे से आराम से बहुत ही आसानी से वर्ग कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ अलग से करना भी नहीं है। ठीक है, ये आप सपोज उसके बाद में आपको और वर्ग करने की अच्छी अच्छी ट्रिक है आपके बताता हूँ। हो गया भाई, ठीक है, आगे देखो, ये लो। अब देखो फर्क करने की ट्रिक को की अगर आप बात करें तो इसी तरह मैं आपके सामने कुछ ट्रिक और पेश करने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं पहली ट्रिक जिसका इकाई अंक क्या हो, जिनका इकाई अंक कितना हो 5 हो, जिनका इकाई अंक क्या हो 5 हो, जिनका इकाई अंक 5 है तो उनके लिए क्या करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपके सामने कुछ संख्या लेता हूं जिनका इकाई अंक कितना है 5 है। जैसे मैंने क्या लिया 25 ले लिया, एक छोटी सी संख्या लिया मैंने 25 लिया। ठीक है, ये 5 हमेशा जिसका अंतिम अंक 5 हो तो उसके लास्ट में डायरेक्ट आप कितना टिका दो 25 तो टिका दो। ठीक है, 25 तो लिख दोगे। अब आपके सामने जो यहाँ पे जो सेकंड पोर्शन बचे इसको क्या करो, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 के अंदर एक जोड़ा कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 6, तो टोटल कितना हो गया 625। तो 5 का जो वर्ग था वह कितना हो गया 625 हो गया। इसी प्रकार अगर मैं और करूं, जैसे मैंने 35 लिया, 35 के लिए क्या करूंगा, सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो 5 है 5 के इससे के तो कितना आगे 25 एज इट इज ऐसे कैसे आगे। अब बात करें 3 है तो 3 और 3 का जो अंतिम अगला अंक क्या है 4 है, तो 3 गुणा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 गुणा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 3 गुणा 4 हो तो कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12, और तो ये टोटल कितना हो गया 1225 हो गया। इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं जो 35 का स्क्वायर वह कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे कर सकते हैं, जैसे ये आपका 35 का था ना भाई, अगर मैं आगे बात करूं 45 की, ये आगे क्यों नहीं जरा भाई 45 की बात करूं मैं, 45 में होगा क्या कि जो 5 है ना भाई 5 के हिस्से का डायरेक्ट क्या आ जाएगा 25, तो आ गया 5 के हिस्से का। ठीक है, अब बचा कितना 4, उसको क्या लिख सकते 4 गुणा 3, 4 से कितना हुआ 12, टोटल कितना हो गया 1225 आपका क्या हो गया इसका वर्ग हो जाएगा। तो आपको करना क्या, अगर आपको मौखिकली अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट अगर आपके सामने जहां पे अंतिम अंक अगर 5 आता है, अंतिम अंक यदि 5 आता है, जैसे कोई एक संख्या ले रहा हूं मैं ना, मौखिकली अपन उससे सोल्व करके देखते हैं। जैसे मेरे पास में आ गया 65, कितना आ गया भाई 65 आ गया। तो अगर 65 का अगर मेरे को निकालना है तो 5 का तो कितना हो गया 25 हो गया, और 6 का अगला अंक क्या होता है 7, 6 गुणा 7 कितना हुआ 6 7 42 हो गया। तो 4225 इसका क्या हो गया वर्ग हो गया। डायरेक्ट आप लिख सकते हो भाई 5 का तो 25 और 6 7 कितना हो गया 42, आंसर आपका कितना आ जाएगा 4225 आपका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, करना कुछ नहीं 25 करना और इसके आगे ये काम करना है। ठीक है, इसको ऐसे कैसे छापो, फिर अपन बात करते हैं आगे। हो गया भाई, आगे देखो जिनका आधार 100, आप देखना ये चीज आपके सामने बहुत ही अजीब है अच्छी है। अगर ये तरीका अगर आपको आता है तो इसके बेस के ऊपर आप ना जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो तो आपके मतलब अगर 200 300 400 500 किसी का भी अगर आपको निकालना है, किसी का भी अगर आपको वर्ग निकालना है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो एक बार करें शुरू, इसको पहले आप बेसिक समझना। जैसे मैं कुछ संख्या ले रहा हूं, पहले तो मैं 100 प्लस ले लेता हूँ ना, अगर 100 से प्लस हो तो क्या होगा, 100 से ज्यादा संख्या हो तो क्या होगा। जैसे मैंने एक संख्या ली 102, ठीक है, एक संख्या ले मैंने क्या ली 102। अच्छा तो मेरे को एक चीज ये बताओ कि यह 100 से कितना अधिक है, यह 100 से कितना अधिक है, तो यह 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, कितना अधिक है 2। तो मैं इधर क्या लूंगा पहले तो 102 एज इट इज ऐसे की ऐसे, ठीक है, प्लस 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो मैंने प्लस में क्या कर दिया 2 कर दिया। कितना अधिक थी 2 अधिक थी तो इधर ले लेंगे 2 का वर्ग। ठीक है, अगर मैं 102 में 2 जोड़ता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वह कितनी आती है 104 आती है,
और अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 2 का स्क्वायर कितना आता है, 0, 4 आता है। और अगर इन्हीं संख्याओं को अगर मैं एक जगह मिला करके लिखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 104, 04। मतलब 102 का जो वर्ग होगा वह क्या हो जाएगा आपका, 10,404 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,404 हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल और उत्पन्न होगा। पहले मैं एक दो चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता चलता हूँ ना आपको। जैसे मैंने एक अगला लिया 109 का, किसका लिया, 109 का। अगर मेरे को 109 का वर्ग करना है तो इन सब चीज़ों में क्या लिख सकता हूँ, एक तरफ तो मैं 103 प्लस 100 से कितना दिखे, 3 है दिखे, हो गया। दूसरी तरफ क्या लिख सकता हूँ मैं, वो जो 3 है ना भाई, 3, इसको 03 लिखूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ मेरे पास में होगा क्या, यहाँ पे ओब्लिक लगा था तो इसमें 103 और 3 कितना हुआ, 106, कितना हुआ, 106, ठीक है। और 03 का वर्ग कितना हुआ, 09, होगा क्या, 106 और 09, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। अब यार आपकी समस्या होगी, सर ये तो 2 अंकों की बात थी, अगर आगे जैसे अपने पास जैसे 4 है, 104 है, एक एग्जाम्पल साथ के साथ और समझते चलना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 104 का, किसकी बात कर रहा हूँ, 104 की। अगर मैं 104 का कर रहा हूँ वर्ग तो 100 से कितना दिखे, 4 है, तो अपन क्या करेंगे, 104 प्लस में कितना लिया, 4, ठीक है। 104 प्लस में कितना लिया, 4, ये क्या है, 100 से अधिक है, ठीक है। अगर अपन इसी चीज का 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अपने पास में 4 है, अगर 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास में 4 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो 104 को यदि मैं 4 में जोड़ता हूँ, अगर 104 को यदि मैं 4 में जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाता है, 108, कितना हो गया, 108। इधर बात करो तो 4 का वर्ग कितना हुआ, 16। अब मैं क्या करूंगा कि 108 और 16 एज इट इज उठा के लगा दूंगा। अब आप सोचोगे सर आप यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाए, अगर आपके सामने संख्या अगर वर्ग, जिस संख्या का वर्ग करे अगर वह 1 अंक की है तो अपन उसको किससे डिनोट करेंगे, 0 लगा के डिनोट करेंगे। और अगर वो संख्या 1 अंक से अधिक की है तो उसे क्या करेंगे, अपन 0 हटा देंगे, उसको डायरेक्ट वो संख्या ही पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने 3 ये हुआ। अब देखना इसी क्रम में अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं तो आगे सामने कुछ वर्ग ऐसा है जो मैं लेके आ रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं 100, ये थोड़ा बारीक ज्यादा रहेगा, 108 के, किसकी, 108 की। तो 108 को क्या करूंगा मैं, इधर ही लिख सकता हूं कि 108 प्लस में क्या लिया, 8, इधर लिख दिया मैंने 8 का स्क्वायर। 108 और 8 कितना हुआ, 116, और इधर क्या लिख दिया, 64। अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे होगा 111,664। ये आपका किसका वर्ग आ गया, 108 का वर्ग आ गया। लेकिन अगर इसी क्रम में अगर मैं बोलूँ कि 112 का वर्ग निकालना है, किसका, 112 का आपको क्या निकालना, वर्ग निकालना है, तो ये कैसे होगा वो देखो। एक पहला काम तो यही करेंगे, 112 प्लस 100 से कितना दिखे, तो ये कितना दिखे, 12 दिखे, ठीक है। अपने 12 दिख किया, इधर क्या लिया, 12 का स्क्वायर किया। देखो 112 में यदि मैं 12 जोड़ता हूँ, यदि मैं 112 में यदि 12 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 112 और 12 कितना हुआ, 124, तो यहाँ से हो गया, ठीक है। ओब्लिक 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, इस केस में क्या करेंगे अपन, इस केस में ये करेंगे कि जो ये 2 अंक है इसको तो एज इट इज ऐसे कैसे उतार देंगे, ठीक है। जैसे ये 2 अंक को एज इट इज उतारा, कितना आ गया, 4 4। और जो तीसरा अंक है ना भाई, इसको इसमें सम कर देंगे, क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 4 और 1 कितना हुआ, 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, इसके कारण 4 और 5 जुड़ जाएंगे और बाकी एक चीज ऐसे कैसे। तो अगर मैं 112 का वर्ग करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 1244 हो जाएगा। इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मैंने किया 117 का ले लिया। 117 क्या करना, आपको वर्ग करना है। करना क्या है, 117 प्लस 17, और इधर कितना गया, 17 आ गया अकेला, तो 17 का स्क्वायर करना है इधर, ठीक है। अब 117 में यदि मैं 17 जोड़ता हूँ, यदि मैं 117 में 17 जोड़ता हूँ मेरे पास कितना आ जाएगा, 134 हो जाएगा। ओब्लिक 17 का स्क्वायर कितना हुआ, 289 हुआ। अब इस केस में करते क्या है, इस केस में करते ये है कि इन 2 पंक्तियों को तो एज इट इज निकालते हैं और ये वाला चीज इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर ये काम होता है तो 89 तो एज इट इज ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। 2 और 4 कितना हुआ, 6 हो गया, और इधर 1 हो गया, इधर कितना हुआ, 13 हुआ। तो टोटल कितना आ गया, 13,689 किसका वर्ग आ गया, आपका 117 का वर्ग आ गया। इस प्रकार से अपने से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो आप उतारो, उसके बाद में आपको बड़ी संख्या उनके ऊपर भी लेके चलते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा जूम कर दो, ठीक है, इनको उतारो फिर बात करते हैं आगे।
हो लिया भाई, ठीक है। अब देखना इसी चीज में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपके समस्या होगी सर आपने तो सीधी सीधी छोटी छोटी चीजें बता दी, अगर कुछ आगे आगे ज्यादा हो तो उस केस में क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, वही काम करेंगे। जैसे आपके सामने आ गया 124, इसका क्या निकालना को वर्ग निकालो, तो इस चीज को मैं दो पार्टों में ऐसा लिख सकता हूँ कि 124 प्लस 24, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 24 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 124 में यदि मैं 24 ऐड करता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 148। कितना आ जाएगा? 148 आ जाएगा। और 24 का स्क्वायर करता हूँ इधर कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये 576 एजिटिज आ जाएंगे, तो ये तो कितना आ गया? वो 76 तो एजिटिज आ गया। और 5 को यदि मैं 8 में ऐड करता हूँ, 8 और 5 कितना हुआ? 13, 13 कितना है? 3। अब बच के कितना? प्लस का जो 1 बचा वो इसमें ऐड हो जाएगा, 4 है कितना? वो 5 और कितना? 1। ये आ जाएगा आपका 15,376 क्या आ जाएगा? 124 का वर्ग आ जाएगा। क्या क्या मैंने देखो दो अंक एज इट इज उतारा, 8 और 5 13 का, 3 उतार दिया, बच गया 1, वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1 और 4 5 हो गया, इधर ऐसे कैसे उतार दिया, ठीक है। इसी क्रम में जैसे आगे बात करूं, अगर आपके सामने आ जाए आगे 135 का वर्ग, ठीक है। 135 का, इसको तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो 35 का तो 25 5 है ना भाई, 5 का डायरेक्ट लगा के 25 और 13 को 14 से गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। एक मिनट अपन इसको देखो, इसका एक तरीका 13 को अगर मैं 14 से गुणा करता हूं, अगर मैं 13 को अगर 14 से गुणा करता हूं मेरे पास में कितना आता है? 13 का वर्ग कितना हुआ? 169, 169 और अगर 13 सम करता हूं तो मेरे पास में आता है 182, ठीक है। तो इसका वर्ग एक तो हो गया, क्या अपने उस तरीके से कर देंगे इसको भाई, 5 है तो 5 वर्ग कितना आ गया? 25। अब 13 है तो 13 गुणा 14 कर देंगे, 13 गुणा 14, अगर 13 को अगर 14 से गुणा करते हो तो कितना जाए? 182। तो इसका वाला कितना आ जाएगा? 18,225 आ जाएगा। इसको तो डायरेक्ट मतलब जिस संख्या के अंत में यदि 5 हो तो उसको इस क्वेश्चन इस तरीके से करने से बेस्ट ट्रिक इसका कोई हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी संख्या है जैसे कि अंतिम अंक यदि 5 है तो आप यही तरीका लो, 5 का 25 लो और बाकी जो बाकी संख्या उसको उसके नेक्स्ट अंक से गुणा करके क्या निकाल लो, उसको सोल्व कर दो, ठीक है। तो ये एक छापो, फिर अपन बात करते हैं कुछ आगे बढ़ते ही। अभी तक अपने 100 प्लस की संख्याओं का वर्ग देखा, अब इसके बाद अपन 100 से कम की संख्या रहेगी उनका वर्ग देखेंगे। हो गया भाई, ठीक है। आगे देखो, अगर कोई 100 से कम है, 100 से कम है, जैसे 100 से कम वाली संख्या, ठीक है। जैसे आपके सामने एक संख्या है 97 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ कहो, ये 97 है, 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 3 है, तो करेंगे क्या? 97 में से कितना कम करेंगे? 3 कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि 100 से भी कितना कम है? 3 कम है। अब देखो 3 का वर्ग कितना होता है, आपको मैंने बताया था कि इधर 3 का वर्ग नहीं, 0 3 का वर्ग निकालेंगे। अगर 97 में से 3 जाएगा तो आपके पास में बच के कितने? 94 बच के। और अगर 0 3 है तो 0 3 का वर्ग कितना हुआ? 0 9। और यहाँ से इन दोनों को मिला करके जो आपके सामने संख्या बन गई वो क्या होगी? 94 0 9। ये क्या हो गया आपका? 97 का वो हो गया, वर्गमूल हो गया, वर्ग हो गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, ठीक है, 94, इसका अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो यहाँ पे होगा क्या भाई? 94 है, इसमें से ये 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 100 से कितना कम है? 6 कम है, ठीक है। और 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग, इधर 6 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब होगा कुछ ऐसा कि 94 है ना, 94 में से यदि 6 जाएगा तो अपने पास में बच जाएगा 88 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 88 बच जाएगा। और जो 6 का वर्ग है वह कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इन दोनों को अगर सम्मिलित करके लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 8836, मतलब 8836 का वर्ग हो जाएगा, 94 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसे निकाल सकते हैं। एक बार ये दो छापो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
हो गया भाई, ठीक है। आगे देखो, अगर आपने को इसी अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैं लिया आपके सामने 88 का स्क्वायर, किसका लिया 88 का स्क्वायर। अगर मैं 88 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, ठीक है, 88 का स्क्वायर करना चाहूँ तो क्या होगा कि 88, ठीक है। अच्छा, ये 100 में से कितना कम है? अगर हम इसका 100 में से कम की वैल्यू देखें तो 100 में से कितना कम है? 100 से 12 कम है। कितना कम है? 12 कम है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 12 लिख दिया। अच्छा, 100 से 12 कम था, यहाँ पे क्या लूँगा मैं? 12 का स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है भाई। अच्छा, 88 में से यदि 12 जाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 76। कितना बचेगा? 76, ठीक है। जबकि 112 इसका वर्ग कितना आ गया? 144 आ गया। अब होगा ये कि 144 में 4 अंक है ना भाई, 2 अंक है ना, ये तो एज इट इज ऐसे कैसे डाल दूंगा, तो मतलब 44 तो ऐसे कैसे आ गया। और ये जो एक है ना वो किस में ऐड हो गया? 7 में। एक और 6 के साथ कितना? 7 और कितना गया? 44। तो आपका जो ये वर्ग हो गया 88 का वर्ग हो गया, कितना हो गया? 7744 के 88 का वर्ग हो गया। इसी क्रम में यदि मैं आगे करना चाहता हूँ, इसी क्रम में जैसे मैंने एक और ले लिया आपके सामने 84 का ले लिया। किसका लिया? 84 का क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। अगर इसको मैं एड करता हूँ 84 है, 84। अब 1600 से कितना कम है? 16 कम है। और 16 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर 84 में से यदि ये 16 कम है, 84 में से यदि ये 16 कम है तो घटाओ, अगर 16 कम है, अगर 84 में से 16 घटाएंगे कितना जाएगा आपके सामने? 68 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा भाई? 68 आ जाएंगे, ठीक है। और इधर 16 का जो स्क्वायर है वह कितना जाएगा? 256। कितना जाएगा? 256। अब करेंगे क्या करेंगे? वही जो भाई जो 56 है इसको तो एज इट इज यहाँ पे 56 लिख दिया। और जो 8 और 2 कितना हुआ? 10। 10 के बिंदुओं के बचा कितना? 1। 1 और 6 कितना हुआ? 7। मतलब 7056 ये क्या हो गया? 84 का वर्ग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसे सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं आगे। अब आपकी समस्या होगी सर आपने 100 के ऊपर 100 के नीचे का तो बता दिया, अब बाकी का क्या होगा? बाकी का ये बाकी भी करेंगे भाई साहब। आधार जिनका 50 या 50 के लमसम हो, इसमें करेंगे क्या? देखो काम वही करना है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, मैंने जी से क्वेश्चन ले लिया, मैंने ले लिया आपके सामने 54। क्या ले लिया? 54 का क्या करना है मेरे को? स्क्वायर करना है। क्या करना भाई? स्क्वायर करना। अच्छा, मेरे को चलो 54 का अगर मेरे को स्क्वायर करना है तो 54 है वह 100 से कितना दी गए? वो सॉरी 50 से कितना देगा? तो आप बोलोगे सर 50 से कितना देगा? ये 4 देगा। कितना देगा? 4 देगा। तो पहला काम तो क्या करूँगा मैं? जो अभी तक करता है वही काम करेंगे। जो 54 है प्लस में कितना कर दूंगा मैं? 4 कर दूंगा। कितना गया? 54 साथ में क्या कर दिया मैंने? प्लस में 4 कर दिया, ठीक है। जैसे प्लस में 4 गया उसके बाद में आगे क्या है? 4 है, इधर ले लिया 4 का स्क्वायर। अब होगा क्या यार? पहले जो आधार मान रहे थे वह कितना मान रहे थे? 100 मान रहे थे। अब आधार कितना लिया अपने? 50 लिया। कितना लिया? 50 लिया। तो मतलब 100 से कितना है? तो आप देखो सर 50 है वो 100 से कितना? आधा है। कितना? आधा है। तो अपन क्या कर देंगे? इसके आगे 1/2 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये ऐड कब करेंगे? जब अपन आधार कितना मान रहे? 50 मान रहे, ठीक है। तो देखो 54 और 4 कितना हुआ? 58। 1/2 तो एज इट इज ऐसे कैसे? यहाँ पे कितना आ गया? 54 और 4 कितना हुआ? 58 आ गया। और जो 4 है 4 का वर्ग कितना हुआ? 16 हुआ। अगर 58 में यदि मैं 2 का भाग दे तो मेरे पास कितना आता है? 29 आता है। कितना आता है भाई? 29 आता है। इधर से कितना आ जाएगा? 16। तो 2916 अपना क्या हो जाएगा? 54 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 1/2 क्यों क्या? क्योंकि देखो 50 है वह 100 से कितना? आधा ही तो ना भाई, आधा भी तो अपने आधा कर दिया, इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया? 1/2 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं नेक्स्ट समझना चाहूँ, जैसे मैं एक और करके बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने 53 का लिया। अगर मेरे को 53 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा? पहले तो 1/2 लिखूंगा, क्योंकि 100 से अपन आधार 50 मान रहे तो 1/2 कर दिया। अच्छा, ये 50 है तो 50 53 है, 53 50 से कितना दिया? 3 दी गया। अपने ऐसे कैसे 3 कर दिया, ठीक है। कितना दिया? 3 दिया। तो इधर क्या ले लिया? 0.3 का क्या ले लिया? स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? 0.3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगर 1/2 में यहाँ के यहाँ छोड़ता हूँ और जो 53 और 3 कितना है? 56 है। और 0.3 का मान कितना हुआ? 0.9 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 2 में अगर भाग दो तो कितना आ गया? 28 आ गया। और इधर कितना आ गया? 0.9 हो गया। तो मतलब 2809 क्या हो गया आपका? 53 का क्या हो गया? आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हो। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये 1/2 मैंने इसलिए लिया है, ये जो 1/2 आ रहा है ना भाई, वो 1/2 मैंने इसलिए लिया है ताकि यहाँ पे 50 है ना, ये आधार क्या है? 100 से कितना है? आधा है। इसलिए मैंने क्या लिया? 1/2 लिया। आप इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं आगे, ठीक है।
हो गया भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कोई 50 है, ये तो क्या था 50 से अधिक थे। अब बात करते हैं 50 से कम हो तो क्या हो। करना कुछ नहीं, वही काम करना जो करते हैं अपन। अगर जैसे अपने पास 50 से कम लिया मैंने, 48 ले लिया, कितना ले लिया 48 ले लिया। 48 का मैं अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, आधार अपन क्या मान लेंगे 50 मानेंगे। तो 50 मानेंगे तो मैंने क्या कर दिया 1/2 कर दिया, ठीक है। अब एक चीज तो 48 है, 48 के 48 से एडजस्टिव उतारा मैंने। अच्छा ये तो 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 50 से कितना कम है, 2 कम है। और जो 2 है तो जो इधर क्या ले लेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 0 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इधर होगा क्या कि 1/2 तो एडजस्टिव ऐसे की ऐसे, 48 में से 2 गया कितना बच गया, तो आप बोलोगे सर 46 बच गया। और 0 2 का स्क्वायर कितना हुआ 0 4 हो गया। अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट करता हूँ मैं वैल्यू, तो ये इससे कैंसिल आउट कितने बार 23 आ गया। अगर ये 23 है इधर तो आ गया 23, और इधर कितना आ गया 0 4 आ गया। तो 48 का वर्ग कितना हो जाएगा 23 0 4 क्या हो जाएगा 48 का वर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगर मैं एक साथ में एक को ले लेता हूँ 38 का ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ 38 का। इसका अपने को वर्ग निकालना है। आधार अपन 50 माने तो 1/2 माना मैंने, 1/2 मान लिया, ठीक है। 38 है, 38 50 से कितने कम है 12 कम है। तो 38 में से कितना घटा दिया मैंने 12 घटा दिया, ठीक है। और जो 12 का क्या ले लेंगे इधर स्क्वायर ले लेंगे, 12 का इधर ले लेंगे 12 का स्क्वायर। तो यदि 38 में से यदि 12 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, तो यहाँ पे 26 बच जाएंगे। यार 1/2 एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने बचे 26 बचे, और इधर 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144 आ गया। अब करेंगे क्या करेंगे कुछ ऐसा कि जो 2 है ना भाई, ये 2 इससे कटे कितने बार आ गया 13 बार। तो इधर 13 तो 13 आ गया, इधर कितना आ गया 144 आ गया, क्या गया 144 आ गया। अब अपने पास में होता क्या है तो भाई 2 अंक तो अपन एज इट इज ऐसे कैसे ले लेंगे, ये 2 अंक स्टार्टिंग, ये तो मैंने 44 एज इट इज ऐसे कैसे ले लिया। अब 3 में यदि मैं 1 जोड़ता हूँ तो 3 में कितना हुआ 4, और 1 आगे से ऐसे कैसे कितना हो गया 1444 हो गया, ठीक है। तो 38 का वर्ग कितना हो गया 1444। इस प्रकार से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार छापो, फिर अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। हो गया भाई, ठीक है। अब देखो मैनुअली अपन सोल्व करते हैं कि अपने पास में आधार 200 300, जिनका आधार 200 वो भी देख लो आप। अब देखो आधार 200 नहीं, आप जिनका आधार कुछ भी वो देख लो, आप 200 उठाओ। अपने यहाँ पे करना क्या, अपने को एक काम करना है, वो क्या करना है, जैसे मैं कोई एक संख्या ले लिया मैंने 209 ले ली, देखना मैं एक एक चीज समझाता हूँ, आप समझ रहे हो ना। 209 ली, ठीक है। तो एक चीज बताओ यार, अगर मैं आधार 100 होता है तो कुछ लेता नहीं, लेकिन आधार 2 है, कितना है 200 है। अगर मैं इनको काटता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 2 आता है, कितना आता है 2 आता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा में कितना रखना पड़ेगा मेरे को 2 रखना पड़ेगा। कब, जब आधार 200 मान रहा हूँ। आधार कितना माना मैंने 200 माना, ये 209 है, कितना है 209 है। अच्छा 200 से कितना अधिक है 9 अधिक है, कितना अधिक है 9 अधिक है। और इधर कितना कर दिया मैंने 9 का स्क्वायर ले लूंगा इधर, ठीक है। अच्छा एक जो 2 की जगह तो 2 आ गया, 209 और 9 कितना हुआ, तो आप बोलोग सर 218 हो गया। इधर कितना आ गया 81 हो गया। अगर मैं 2 को 218 से गुणा करूँ कितना आ गया 436 आ गया। इधर कितना गया 81 आ गया। अगर मैं इनको करता हूँ तो 400 मतलब 43,681 क्या आ गया आपका 209 का क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा, ठीक है। यही काम है। यदि मैं आपके लिए कुछ आगे चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नहीं आप निकालो 214 का, कितना का 214 का, तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, एक तो 2 तो गुणा में टिका देंगे, ठीक है। जो 214 है उसको एज इट इज ऐसे कैसे प्लस 200 से कितना अधिक है 14 अधिक है, अपन ने जोड़ा, ठीक है। 14 का वर्ग कर देंगे, इधर ले लेंगे 14 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि 214 और 14 कितना हुआ 228, तो 2 गुणा इधर तो आ गया कितना आपका 228 आ गया। इधर कितना आ गया आपका 214 का वर्ग कितना आ गया 196 आ गया। अगर मैं 228 को 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आ जाता है 456 आ जाता है। और इधर कितना आ जाता है 196 आ जाता है। अब यार बात कुछ हाथ से आगे निकल गया, कैसे निकल गया भाई 2 अक्षर तो एज इट इज है, तो 2 अक्षर तो एज इट इज ऐसे कैसे लिख देंगे 96। अब ये एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 और 6 कितना हुआ 7 हो जाएगा। आगे 45 का 45 है, तो 45,796 आपके क्या हो जाएंगे 214 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आप 200 के आगे के निकाल सकते हैं। बस अगर आप आधार जो मान रहे हो उसका रिलेशन 100 के साथ क्या है, अगर 2 गुणा है तो 2 लिख दो, 3 गुणा तो 3 लिख दो। अगर यहाँ पे 300 वाली बात है तो अपन 3 गुणा लिखते हैं, 400 की बात है तो अपन 400। अपन मैं सारे सोल्व कराऊंगा आपको ना, एक बार अच्छा हो गया, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं। अगर ये तो 200 से अधिक था, अगर 200 से कम हो तो क्या करेंगे। जैसे आपके सामने एक आ गया
194, कितना गया 194। पहली चीज यहाँ पे 2 की जगह 2 लिया, 194 ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 6, ठीक है। और 6 का इधर क्या कर दूंगा, 6 का इधर ले लूँगा स्क्वायर। 194 में से 6 के कितना गया 188, और 6 का वर्ग कितना हुआ 36, ठीक है। अगर मैं 2 को यदि मैं 188 से गुणा करता हूँ, यदि मैं 2 को यदि 188 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 376, ठीक है। और इधर कितना गया 36 है, जैसे कैसे उतार दें तो 37,636 आपका क्या हो गया, इसका 194 का वर्ग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 188, ठीक है। अगर 188 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, इधर कितना कर दिया 188, 100 से कितना 200 से कितना कम है 12 का, तो मैंने 12 लिख दिया। 12 का मतलब इधर क्या ले लिया मैंने 12 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब यदि मैं 188 में से अगर मैं 12 लेस करता हूँ तो मेरे पास कितना बच जाता है 176 बन जाता है। तो 2 गुणा इधर तो करना मेरे को 176, और इधर 12 का और कितना आ गया 144। अब होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि भाई 2 अंक, ये जो 2 अंक है वो तो क्या करना आपको एज इट इज ऐसे कैसे उतार लेना है। तो इधर तो क्या उधर 44, 1 और 6 कितना हुआ 7, ठीक। ओ सॉरी मैंने 1 से डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये अंक तो एज इट इज उतार लेंगे। अब देखो 2 को यदि मैं इससे गुणा करता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, अगर मैं 2 को किया तो इसको इससे गुणा कितना है 12 का 2 बच गया, 1 14 1 15 का 5 बच गया, 1 2 और 1 3, 352 आ गया। इधर कितना आपके सामने 144 है। देखो 44 तो एज इट इज जैसे कैसे आने हैं, क्या आ जाएंगे 44 तो एज इट इज क्यों आएंगे, क्योंकि 3 अंकों की बात है, अपने 2 अंक के लास्ट के एज इट इज उतार लेते हैं। तो 44 तो ऐसे कैसे मैंने उतार दिया। अब जो 1 का वर्ग किस में ऐड हो जाएगा इसमें, तो 1 और 2 कितना हुआ 3 हो गया, फिर 5 और फिर 3, 35,344 जो आपके सामने क्या आ जाएगा 188 का क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार अपन किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये छापो, ये थी 200 से कम की संख्या, कितनी थी 200 से कम, 200 से कम, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे 300 वाले भी जाएंगे, 400 भी, आपको एक एक 2 एग्जाम्पल देखे आपको सारे समझाऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया 315। अब देखो मैं आपको पूरी, देखो अगर मैं आपको पूरी बताने बैठूंगा ना भाई तो मैं मतलब कई दिन लग जाएंगे कि अपन वर्ग को लेकर ही बैठे रहेंगे। आपको आना चाहिए, जो लॉजिक मैं लगा रहा हूँ वो लॉजिक आप लगाना सीख गए होंगे। अगर नहीं से 1-2 एग्जाम्पल और बता दो, आप लॉजिक लगाना सीखो, इस बेस के पर आप खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे तो आपका आसानी से सोल्व हो पाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 314 का, किसका लिया 314 का। अच्छा आधार अब मैं 300 मान रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 300 के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आधार में 400 मानूंगा तो 400 के लिए मेरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा, जो आधार में मानूंगा उतने से ही मेरे को गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने 500 माना तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने 300 आधार माना तो 300, एक चीज तो आधार में 300 माना तो क्या करना पड़ेगा मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब जो आपके सामने 314 है, 314 में 14 ऐड किया और इधर कर देगा, क्या करेंगे 14 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। भाई अगर मैं 314 में 14 ऐड करता हूँ तो 328 होता, तो 3 गुणा इधर तो आ गया 328 आ गया, और इधर 14 का वर्ग कितना हो गया 196 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं 3 को अगर 328 से गुणा करता हूँ, देखो 8 3 कितना हुआ 24 का कितना आ गया 4 आ गया, बच के कितने 2, 6 और 2 कितना हुआ 8, और इधर कितना 984 तो इधर आ गया, और 196 आपका इधर आ रहा है। अब यार गाड़ी अपने हाथ से निकल गई कैसे, क्योंकि 2 अंक तो इधर ये है, अपने को तो इधर 2 अंक उठाने, तो 2 अंक तो आप एज इट इज यहाँ से 96 उठा सकते हो, और 1 और 4 कितना हुआ 5, इधर 5 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर क्या आ गया 9, तो कुल मिला के 98,596 किसका वर्ग हो जाएगा 314 का क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं 300 का कम की भी देख लेता हूँ। जैसे मैंने एक ले लिया आपके सामने 294 ले लिया, कितना ले लिया मैंने 294। अच्छा मेरे को एक चीज दो, ये 294 है 300 से कितना कम है, देखो 300 बेस मानूंगा यहाँ पे तो 3 क्या, ठीक है। 294 कितना कम है 300 से, तो आप बोलोगे सर 6 कम है, कितना कम है 6 कम है, और 6 का वर्ग डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। अब 294 में से अगर मैं 6 निकालूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा, तो 3 की जगह 3 गुणा 288 आ जाएगा, कितना आएगा 288 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यदि मैं 3 को इससे गुणा करता हूँ
3 को इससे गुणा करता हूँ तो बचेगा क्या, देखो 3 गुणा 8 से कितना हुआ 24 का 4 बच गया 2, 24 और 2 26 बच के 2, 6 और 2 कितना हुआ 8। ठीक है, इधर कितना गया 36 आ गया। भाई 2 अंक है तो एज इट इज एक की संख्या आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 86,436 आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया किसका, 294 का। इस प्रकार आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपना आप बात करते हैं आगे। ये तो 300 की थी। अगर आगे बात करें, जैसे मैं ले लेता हूँ एक डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको 516 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो आप करोगे क्या, आधार तो 500 मानोगे तो क्या करोगे, 5 के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही क्या किया आपने 5 कर दिया। ठीक है, गुणा में इधर बात करिए 516 की, 500 से कितना दिया 16 दिया, इधर 16 का जो वर्ग है वो कितना आ गया आपके सामने 256 आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो अपन टाइम बचाने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपन, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप टाइम जो करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप फास्ट हो जाएगी। तो कोई स्टेप आप स्किप कर दोगे। ठीक है, 516 और 16 कितना हो 32, तो 5 गुणा कितना गया 532 आ गया, इधर कितना गया 256। अब होगा कुछ ऐसा 256 है, अगर इसको मैं गुणा करता हूँ तो वो 5 10 बिंदु आ गया। ठीक है, 15 16 आ गया, 25 रेख 26 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2660 आ जाएगा। इधर कितना है 256। अब इनमें करना क्या अपने को कि ये दो चीजें हैं, दो संख्या तो एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगी, 6 में अगर ये जोड़ता हूँ तो इधर कितना आएगा 2 आ जाएगा, 6 6 और 2 कितना आएगा 266 256 बोल तो 2,66,256 आपका 516 क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार से आप वर्ग कर सकते हो। ठीक है, इसी क्रम में आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन वो लेना चाहता हूँ वर्ग के रिगार्ड। ठीक है, वो मैं लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिया 694, आपको निकालना 694 का वर्ग। अब देखो करेगो क्या, अब आपको अप्रोच लगाने का सिखाता हूँ। 694 तो सबसे पहले एक चीज, तो 694 के नियरेस्ट कौन सी संख्या है जो मतलब 100 से डिवाइडेड हो, 100 200 500 के रूप में। तो आप बोलोगे सर 700 क्या है, उसके नियरेस्ट क्या है 700। तो 700 का अगर मैं आप सामने लूंगा तो 700 का क्या लगा देंगे 7 गुणा में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला काम तो क्या क्या 7, आधार अपने 700 माना है, तो जो 694 है वह 700 से कितना कम है। तो आप बोलोगे सर 700 से कितना कम है, यह है 6 कम है। कितना कम है 6 कम है। कितना कम है 6 कम। अगर यह 700 से अगर 6 कम है तो करेंगे क्या, आगे इधर क्या करेंगे 6 का वर्ग 36, तो इधर 7 की जगह 7 गुणा 694 में से अगर 6 गया तो कितना बच गया 688 आ गया, और इधर कितना आ गया 36 आ गया। अब गुणा करेंगे 7 8 56 बच गए 5, 7 8 56, 56 और 5 कितना हुआ 61। ठीक है, फिर बच गए 5, तो 42 और 5 कितना हुआ 47, और इधर कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है ना भाई, इधर कितना आ गया, एक मिनट गुणा तो सही ना, 8 7 56 बच गए 5, 56 और 5 61 बच के 6 42 और 6 48। इधर 36 एजेटी जैसे कैसे। अब हो गया क्या 2 ही अंक है तो एजेटी उतार दो। 4,81,636 किसका वर्ग आ जाएगा 694 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालना चाहते हो, वर्ग निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो वर्ग के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए उनको क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो पहला मैं आपके सामने मैंने अभी तक वर्ग बताया, वर्ग को आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से तैयारी करोगे। ठीक है, आपके पास क्या कि कई बार एग्जाम में पूछता है वर्ग करवाना पूछ लेता है, लेकिन वर्ग डायरेक्ट आपको यानी कि छोटी संख्या का वर्ग करवाएगा, वो आपको वर्ग के ऊपर आधारित क्वेश्चन देगा। और कैसे क्वेश्चन देगा, जो मैंने एग्जाम में आया क्वेश्चन है वो मैंने छाट के लाया हूं आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। देखो, 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए ताकि वह एक पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले देखो उसने, देखो क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको ना। एक जो 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में, क्या उसने आपको विषम संख्याओं में ये बताया कि कोई विषम संख्या पर्टिकुलर बताया कि भाई 3 5 8 10 ये कुछ ये है, कुछ नहीं बोला। उसने बोला है कि 4 लगातार विषम संख्या, कोई भी 4 विषम संख्या आप उठा सकते हो। जैसे मैंने उठाया, छोटी छोटी उठा लूंगा लगातार, 1 3 5 और 7 उठा लिया मैंने, छोटी छोटी उठा लिया 5। उसने 4 लगातार विषम संख्या बोली, मैंने 1 3 5 7 उठा लिया। इनको गुणा करो, अगर इनको गुणा कर दो, 1 को 3 से क्या 3 3 पंजे 15 और 15 7 कितना है 105। कितना है 105। अगर इस क्वेश्चन में ये बोलता कि इनके गुणनफल में से क्या घटाया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 105 है
105 में से यदि मैं 5 घटाता है तो मेरे पास में कितना बचता है, 100 बचता है। कितना बचता है, 100। ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है ये 5, जब आपको बोला जाता है कि क्या घटाया जाए। लेकिन अब क्या बोल रहा है, क्या जोड़ा जाए। तो मेरे को एक चीज बताओ यार, आप जो 105 है ना, 105 इससे नेक्स्ट ऐसी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे सर 121 वर्ग है। कितने, 121 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 105 को 21 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 16 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो, 16। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो करना क्या है कि कोई भी विषम संख्या की बात करें तो कोई भी विषम संख्या ले सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, कोई लो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आप बोलते जैसे 3 4 5 है, जैसे आप 1 न लगे 3 5 7 9 लेते तो भी आपको ऐड तो क्या करना था, 16 ही करना था। क्या करना था, 16 ही करना था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 16 के छापो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लगातार सम संख्या गुणनफल, 4 लगातार दिया हुआ है, लगातार संख्या गुणनफल में क्या जोड़ा जाता है कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कुछ नहीं, देखो पहले वाला क्वेश्चन है जैसे ये 4 लगातार संख्या कुछ भी मान लो तो अपन छोटी से छोटी संख्या मानेंगे, 1 2 3 और 4 मान ली संख्या, इनका गुणन करेंगे तो 4 2 6 6 को कितना हुआ, 24। ठीक है, 24 के अंदर क्या जोड़ू ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 24 के नेक्स्ट 24 के बाद में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, 25 आती है। और इसके लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। छापो इसको। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए बहुत बार मिलते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ये 3011 गुणा 3012 में कौन सा न्यूनतम पूर्णांक घटाया जाए ताकि वह एक क्या बन जाए, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, करो इसको, फिर मैं बताता हूं आपको। नहीं बैठ रहा, देखो इधर आपके सामने कितना है, 3011 गुणा जो 3012 है ना, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3011 प्लस 1। बोलो लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं उसको। ठीक है, अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3011 गुणा 3011 प्लस ये इससे गुणा होगा कितना, क्या 3011। अब मेरे को एक चीज बताओ यार, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आपके सामने 3011 क्या है, एक एक्स्ट्रा संख्या है। ठीक है, क्या है, एक्स्ट्रा संख्या है। तो क्या करेंगे, अगर मैं ये संख्या घटा दूं, अगर 3011 अगर मैं घटा दूं तो ये शेष बचेगा प्रतिशत, जो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो कितना घटाना पड़ेगा अपन को, 3011 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। छापो इसको भी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, सेम उसी प्रकार का है। 506 इसमें दे रखा है, 506 गुणा 505 में से न्यूनतम अंक जोड़ा जाए। क्या हुआ, न्यूनतम अंक जोड़ा जाए, ताकि कौन सा न्यूनतम अंक जोड़ा जाता है। इसमें क्या करेंगे, देखना ये आपका क्या है, 505 गुणा क्या है, 506 है। क्या मैं इस संख्या को ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई 506 माइनस 1 गुणा में 506 एज इट इज। ठीक है, लिख सकता हूँ ना भाई। अगर इसको मैं लिख सकता हूं तो देखो, इसको इससे गुणा किया कितना आ गया, 506 गुणा 506 और माइनस पे कितना आ गया, 506। ये जो माइनस का है ना भाई 506, ये जो माइनस का अगर 506, देखो ये तो गुणा हो जाएगा आपका, ये तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन ये जो माइनस का 506, अगर इसका काम हटा दूं या फिर इसके बराबर कोई संख्या ऐड कर दूं तो अपना क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्योंकि देखो माइनस का 506 अगर इसको हटाना तो उसके हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 506 और जोड़ना पड़ेगा। तो वह संख्या कौन सी होगी, 506। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब देखो आपके समस्या होगी सर अपन कब जोड़े और कब घटाए। ठीक है, अगर आपको बात करें जोड़ने की, तो जोड़ने की अगर तो अपन घटाएंगे और घटाने के बाद करते हैं यहाँ पे जोड़ेंगे। और इसका मैं डायरेक्ट सीधा सा आपको तरीका बता देता हूँ। ऐसी संख्या है कि आपके सामने दो, अगर बोले कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो बड़ा वाला आंसर रहेगा, कौन सी संख्या घटाया जाए तो छोटे वाला आंसर रहेगा। ये डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो।
एग्जाम में आपके पास ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, बोले कौन सी संख्या जोड़ा जाए, तो बड़ी वाली संख्या तो जोड़ी जाएगी, कौन सी संख्या घटाई जाए तो छोटी वाली संख्या घटाई जाएगी। चाहो तो आप ये क्वेश्चन अगर इस पहले वाले में लगाओगे तो अगर कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो बड़ी वाली जोड़ दो, अगर घटाई जाए तो छोटी वाली घटा दो। यहाँ पे घटाने का था छोटी वाली आंसर थी, और यह बात है यहाँ पे बढ़ाने का था तो बड़ी वाली क्या थी आंसर थी। इसको छापो, यहाँ पे लिख लो आप एज ए ट्रिक के रूप में। अगर जोड़ने की बात करें, जोड़ा जाए तो आंसर कौन सा होगा, बड़ी संख्या क्या होगी आपकी आंसर होगा। अगर बात करें घटाया जाए तो क्या होगा, छोटी संख्या आपकी क्या होगी आंसर, छोटी संख्या आपकी क्या होगी आंसर। ये चीज ध्यान रखना, अगर ये चीज ध्यान रखो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वो सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। देखो अगर कभी भी आपको निकालना है तो देखो एक तरीका बताता हूँ आपको। एक तो होता है n/2, ठीक है, ये कब होगा जब n क्या हो, n सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या, ठीक है। दूसरा n+1/2, ये कब होगा जब n एक विषम संख्या हो, ठीक है। तो अब मेरे को n क्या है, n अंकों की संख्या, n क्या है संख्या में अंक, कोई संख्या दिए गए संख्या में अंकों की संख्या। जैसे बोल रहा है कि कोई वर्ग है, कोई किसी संख्या के वर्ग है, उसमें कितने अंक है 17 अंक है, तो 17 सम है विषम है, तो 17 क्या है विषम है। तो विषम है तो क्या करेंगे अपन 17 + 1 कर देंगे बटे में 2, 17 रे कितना हुआ 18/2, 16 हुआ कितना गया 9, तो उस संख्या में अंक कितने होंगे 9। ऑप्शन नंबर 9 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बनाओ इसको छापो। हो गया भाई, ठीक है। आग नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, यदि किसी संख्या में वर्ग में अंकों की संख्या कितने 22 क्या है सम है भाई, सम है तो n/2, n कितना है 22/2, सोल्व करेंगे 11। ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर। छापो इसको। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, 261 व 45,105 के बीच की कितनी संख्या होगी, कितनी प्राकृतिक संख्या। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें करना क्या है, देखो मैं आपको ऊपर से इजीली बता दूं। 261 है, इससे छोटा पूर्णांक संख्या का वर्गमूल ले लेंगे। 45,001 है, इससे छोटी पूर्णांक संख्या का वर्गमूल लेंगे। दोनों क्या करेंगे डिफरेंस से करेंगे, ठीक है। अब इनका जो अंतर निकालना है, इनका जो अंतर है वो कैसे आएगा, वो शायद आपके समझ के बाहर जा रहा होगा, ठीक है। ये अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसका जो वर्गमूल निकालना है वो आपको आगे बताऊंगा कैसे निकालना है। जो वर्गमूल निकालेंगे अपन उससे अपन इजिली तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं देखना चाहूँ तो ये है 261 है, 261 से छोटी कौन सी पूर्णांक संख्या है, तो इससे छोटी पूर्णांक संख्या 256 है, जिसका वर्ग कितना है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 261, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 45,109, ठीक है। 261 है, 261 से छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो आप लोग सर 256 है, 256 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। 256 है, 256 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अगर ये बात करूँ इससे 245 से, तो अनुमान लगाते अपन 45,109 है, तो 45,109 तो 40,000 किसका वर्ग होता है 200 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 200 का। तो अपन 200 के आगे देखो कोई कुछ संख्या ऐसी जोड़ेंगे जिसका अपन वो निकाल सके। अब देखो इसका अनुमान कैसे लगाएंगे, इकाई अंक क्या है 9 है, इकाई अंक यदि 9 है तो देखो इसका आपको तरीका बता ही देता हूं मैं। ये तो 16 आएगा, यहां से इकाई कितना 9 है। अगर 9 है तो 9 किस का वर्ग का होता है, तो आप बोलोगे सर 9 अगर इकाई अंक है तो 9 एक तो 3 में होता है, एक किस में होता है 7 में होता है। किस में होता है 3 का होता है, एक किसका होता है 7 का इकाई अंक होता है, ठीक है। इस दो अंक को भूल जाओ। अब बचा क्या आपके सामने 451, कितना बचा 451। अब देखो 451 है, 451 के पहले कोई पूर्णांक संख्या है, अरे 451 के पहले कौन सी पूर्णांक संख्या है 221 है, 21 है ना, 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो क्या 21। अब आप करो क्या 21 को आप 22 से गुणा करो, 21 को किससे गुणा करो 22 से गुणा करो। यदि मैं 21 को यदि 22 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है 462। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है, अगर ये वाली वैल्यू
ये वाली वैल्यू अगर इससे ज्यादा तो बड़ी संख्या लेंगे, और ये वाली वैल्यू इससे कम है तो क्या लेंगे, छोटी लेंगे। वो तो 462 है, वो 451 से बड़ा है, मतलब अपना 451 क्या है, छोटा है। अगर छोटा तो अपन क्या ले लेंगे, 21 ले लेंगे, और अगर बड़ा होता तो क्या लेते, 22 लेते। क्या वो सॉरी छोटा है तो अपन क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और बड़ा होता तो कितने लेते, 7 लेते। ठीक है, तो अपना जो आंसर बन जाएगा, यहाँ से वर्ग कितना जाएगा, 21 तो आ गया यहाँ से, भाई इसका होना तो 21 है। अब सस्पेंस से आता है कि भाई 3 ले या 7 ले, तो ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो अपने वाली संख्या छोटी है तो कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। मतलब ये कितना जाएगा, 213 हो जाएगा। कुल मिला के अपन राउंड फिगर में, आप देखो वर्गमूल करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में अपने पास में होना क्या है, देखो इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं अपन को बताते हैं। इनको मैं एक बार हटा देता हूँ, हो गया। देखो रूट कितना था अपना, 45,109 था ना, 45,109। ठीक है, ये जो है इसके लमसम जो आ रहा है वो कितने का है, 213 का है। तो ये अप्रोक्सीमेट निकाला मैंने, ठीक है। तो अब इनका जो डिफरेंस देख लेंगे, 213 और 213 माइनस 16 करता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाता है, 197 आ जाता है। कितना, 197। तो 197 संख्या होगी, क्या होगी, 197 संख्या है। ठीक है, तो देखो 16 से अधिक है तो 16 तो ऐड होगी नहीं, 16 तो पहले रह जाएगी, 16 क्या 17वीं संख्या ऐड होगी, सॉरी यहाँ पे भाई 16 है, भाई 16 संख्या तो पहले छूट गई। अब जो 197 उसमें से एक माइनस कर देगा, वो एक माइनस क्यों करेंगे, देखो 256 है, 16 के पहले रह रहा है, अपने 16 को ऐड करे। ठीक है, एक ऐड करेंगे तो आगे 197 माइनस से कितना जाएगा, 196, लास्ट में एक कर देंगे। इससे आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप छापो। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन रेलवे एनटीपी से पूछा गया अभी जस्ट। किसी बगीचे में 5776 पौधे लगाए गए, इस तरह व्यवस्थित है कि किसी जितने पंक्ति है उतने ही एक में क्या है, पौधे लगाए गए। तो ज्ञात करो कि पंक्ति में एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है। देखना क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि यदि मेरे पास में ये 3 पंक्ति है तो मेरे पास में एक पंक्ति में संख्या भी कितनी होगी, 3 ही होगी। तो टोटल संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे कि सर 3 पंक्ति है और एक पंक्ति में कितने पेड़ है, 3। तो 3 और 3 है तो 3 गुणा 3 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 9। मतलब यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपने पास में क्या रहेगी, यह पूर्णांक संख्या रहेगी। अगर मेरे को बोला जाए कि भाई ये पहले उसको बोला इसके बाद रहे, अगर बोला जाए कि भाई इसमें से पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 9 का रूट लेंगे, कितना जाएगा, 3। एक पंक्ति में कितने पौधे हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यही काम कुछ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि एक बगीचा उसमें 5776 पौधे, इन पौधों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि जितने एक पंक्ति में पौधे उतने ही एक पंक्ति में पौधे लगाए गए, जितने पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, जितनी पंक्ति है उतने ही एक पंक्ति में क्या लगाए गए, पौधे लगाए गए। तो क्या करेंगे, 5776 के क्या ले लेंगे, रूट निकाल लेंगे। जैसे रूट निकालेंगे 8 से कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 5076 का डायरेक्ट अपन क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। छापो इसको। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था भाई, एनटीपीसी अभी जस्ट पूछा गया था। हो गया। नेक्स्ट ये है 92,000, वो सॉरी 9,23,604 में से कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये क्वेश्चन आपके सामने करो एक बार इसको, फिर देखना मैं आपको एक अच्छा मेथड बताता हूं। करें शुरू, देखना आपके सामने क्या है, 9,23,604। ठीक है, 9,23,604, फिर क्या है 9,23,604। 4 ऑप्शन है, मैंने चारों के बराबर लिख दिया, 9,23,604। इसको थोड़ा डिटेल से समझना आप ना। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से मैं 78 घटाता हूँ, घटाने की बात करें मैं, अगर इसमें से मैं 78 घटा रहा हूँ तो मेरे पास बच क्या रहा है भाई, अगर मैं इसमें से 78 घटाता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, अगर 78 घटा दूंगा तो 22 और 4 कितना, 26। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 526, मतलब 9,23,526। ये क्या बच जाएगा अपने पास में। फिर दूसरा, इसमें से अगर मैं 79 घटाता हूँ तो अपने पास क्या बच जाएगा,
9,23,525। फिर यदि मैं इसमें से 83 घटाता हूँ, कितना घटाता हूँ 83, तो क्या हो जाएगा 9,23,500। अगर मैं 83 घटाऊँ तो मेरे अपने पास बच क्या जाएगा, तो वो 17 और 4 कितना 21 हुआ, 21 कम कर दो मतलब कि 21 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा, यही बचेगा ना भाई। 21 बच जाएगा, ठीक है। फिर अगर आगे बात करते हैं, अगर इसमें से 84 घटाता हूँ, अगर इसमें 84 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9,23,520 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब आपको इनमें से देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या मुझे, उसने क्वेश्चन बोला कि इनमें से क्या घटा जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या बेटे, अपने सब में से सारी चीज घटा दी। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती ना, इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे अपन, ठीक है। पहली चीज, किसी भी संख्या के अंत में यदि एक जीरो है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कितनी जीरो चाहिए, कम से कम 2 जीरो चाहिए। कितनी जीरो चाहिए, 2 जीरो। ऑप्शन नंबर ये कैंसिल, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के अंत में यदि एक, मैंने आपको एक चीज बोला था कि अगर कोई भी संख्या है और अगर उसका वर्ग होगा तो वर्ग के अंतिम 2 अंक वही 2 अंक होंगे जो 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के वो अंतिम 2 अंक होते हैं। तो मेरे को एक चीज 21, अगर बात करें 21 की, तो किस संख्या के वर्ग के अंदर 21 आता है, किसी में आता है क्या, किसी में भी नहीं आता। इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा आपका रोम हो जाएगा। बात करें 526 और 527 के ऊपर आपके बात आगे हटेगी। अब मैं बात करता हूँ 526 की। 526 किसके वर्ग में आता है, आता है क्या भाई, नहीं आता। इसका मतलब 526 में क्या होगा, नहीं होगा। बच्चा कितना 525, ये आपका 25 है ना अंतिम अंक आता है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 79 घटाएंगे, आपका आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से इसको 16 अपन कर लेंगे ऑप्शन में घटा करके, ये था वो। फिर अपन बात करते हैं आगे। हाँ भाई चल रहा है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, देखो सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि 3,86,822 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। देखना इसको भी अपन ललन टॉप तरीके से सोल्व करेंगे, बड़े ही शानदार तरीके से इसको अपन उड़ाएंगे। देखना भी आपके सामने संख्या, उसको 4 ऑप्शन है, 4 बार टिका दो। देखो आप ऐसा क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए आप पहले काम कर दो कि संख्या को 4 बार एज इट इज ऐसे कैसे ठोक दो आप, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसके, है ना। हो गया काम, ठीक है। एक एक को नंबर से क्या कर रहा है, जोड़ा जाए, ठीक है। जोड़ रहा है भाई, एक एक को नंबर से जोड़ दो आप, ठीक है। जैसे इसमें मैंने 22 जोड़ा तो ये तो लास्ट में कितना हो गया 38684, ठीक है। इसमें कितना जोड़ा मैंने 57 जोड़ा, तो 22 और 57 कितना हो गया, 3868 और 57 के अंदर में 22 जोड़ूंगा, 7 7 9 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 79। फिर उसके बाद में कितना जोड़ रहा है 62, कितना क्या 3868, ठीक है। 4 अक्षर होता है। अगर मैं 62 के अंदर यदि मैं 22 जोड़ता हूँ तो 62 में 22 जोड़ूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। 60 के, अगर मैं 60 जोड़ूँ तो मेरे पास 38682, ठीक है। अब देखना इन क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ाते हैं अपन, कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या होने के, अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या की मैंने बताया था ना कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी या कौन सी नहीं होगी, अगर वो चीज पता है तो मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना नंबर 1, ठीक है। पहला एक चीज, तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्या उसका वर्ग का जो अंतिम अंक वह 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, काम खत्म। पहला ऑप्शन कैंसिल, मतलब आपका 60 तो हो ही नहीं सकता, 60 तो नहीं हो सकता। अब हो क्या क्या सकता है, देखो अंतिम क्या है 84 भी हो सकता, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। अब अपन अपने अप्रोच नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अप्रोच नंबर सेकंड आपकी क्या थी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उसका अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक की संख्या होगी, अंतिम 2 अंक है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ 44 1 से लेके 24 तक की किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में आते हैं 44, बोलो फटाफट। अरे आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, 12 के वर्ग में आते हैं, ठीक है। अगर बात करूं मैं 79 की, क्या 79 किसी भी संख्या के वर्ग में आते हैं क्या, 1 से लेकर 24 तक में नहीं आते, मतलब एक और ऑप्शन का काम खत्म, ठीक है। अब बचे कितने 84 भी आते हैं 22 के में, और ये भी आता है। अभी यहाँ पे आपके, अब आप सोचोगे सर अब क्या करें अपन, ठीक है। अपने 2 तरीकों से 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब अपन यहाँ पे लगा लेंगे डिजिटल सम। क्या लगा लेंगे, डिजिटल सम। जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका सम डिजिटल कितना आता है 1 4 7 9, यही आता है ना भाई, ठीक है। अब लगाते हैं अपन सम डिजिटल सम, ठीक है। देखो 3
और 7 कितना हुआ 8 और 3 कितना हुआ 11, 11 और 6 कितना हुआ 11 और 6 की अगर मैं बात करूं तो 11 और 6 17 हो गया, 17 और 8 कितना हो गया 25, 25 और 8 कितना हुआ 33, कितना हुआ 33, 33 का कितना गया 6, कितना है डिजिटल सम 6, और जिसका सम डिजिटल 6 हो तो वह क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं होगी, उसको तो 1 4 7 9 चाहिए अपने को, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल, बचा कौन सा आपका ये 84 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 62 आंसर आपका क्लिक। भाई 3 ऑप्शन गलत है, डेफिनेटली चौथा तो सही होना है आपका, इसी में कितना गया 62 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको इसकी प्रॉपर्टियां पता है, ठीक है, सम डिजिटल, ये आपको कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी कब होगी, अगर इसके आपको शर्तें याद है, अच्छे से कंटेस्ट है, तो आप इन क्वेश्चनों को हवा के साथ में उड़ा सकते हो, ठीक है, जैसे मैं उड़ा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। बड़ा ही शानदार लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देखो, फिर मैं सोल्व करवाता हूं आपको। करें शुरू, देखना अपन इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं जिसके आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या सबसे कम अंक होगी, 6 अंक होगी, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले एक चीज बताओ, यहाँ पे अपन कर क्या सकते हैं, पहले एक बार आप थोड़ा सा सोचो, फिर मैं भी सोच के बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं बेटा सोदा, ये क्वेश्चन ऐसा है, इजी क्वेश्चन है, सोच के बाहर है, समझ नहीं सकते अपन, ठीक है, लेकिन इसको समझेंगे अपन, और कैसे समझेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पहले तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये मैंने लिया 3 अंक 2 अंक, और ये लिया 1000, ठीक है। ये आपके क्या होगी 6 अंकों की, इनका अगर मैं रूट निकालना चाहूँ तो रूट कितना निकलेगा इनका, देखो एक चीज मेरे को बताओ, ये बात कर रहा है 6 अंकों की, किसकी 6 अंकों की, एक मिनट के लिए, 6 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या, मैंने सबसे छोटी संख्या समझ ली थी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ 1000 का, अगर मैं 1000 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है, आप बोलोगे सर आपके पास में आ जाएगा 10 लाख, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 लाख, लेकिन 10 लाख आ जाएगा, लेकिन ये 6 अंकों की थोड़ा हो गया, तो 7 अंकों के आगे चला गया, कितना ज्यादा जा रहा है, 1 ज्यादा जा रहा है, कितना 1 ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई 1000 में से अगर मैं 1 घटा दूं, 1000 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास वही आएगा जो जस्ट इससे छोटी है, देखो 9,999, और 9,99,999, इससे 1 ज्यादा कितना होता है 10 लाख होता है, जो किसका स्क्वायर है 1000 का स्क्वायर है, तो इससे जस्ट छोटी संख्या क्या होगी 1000 से कम का स्क्वायर, 1000 से कम का स्क्वायर मतलब कितने का 999 का, कितने का 999 का स्क्वायर। और ये वाला तरीका तो मैंने आपको बताया बार थोड़ी देर पहले, 999 का स्क्वायर कैसे याद करेंगे, देखो 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81, ठीक है। 9 इसमें से 1 घटाया कितना बच गया 0 0, इसमें 1 जोड़ा कितना आ गया 9 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9,98,101, किसका वर्ग होगा 999 का होगा, ऑप्शन है क्या आपके, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे इसके बाद का जो वो जा रहा है ना स्क्वायर, वो किसका जा रहा है, उस बेस पे अपन ऐसे आगे करेंगे, ठीक है। तो इसको आप छाप सकते हो ऐसे कैसे, फिर अपन चलता है अगले क्वेश्चन पे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, 3 धनात्मक संख्या को अनुपात किया तथा उनके वर्गों को अनुपात वर्गों का योग 608, तो ये 3 संख्या को एक बार के लिए आप भरो, फिर मैं आपको बना के बताता हूं। देखो ये चीजें आप खुद भी करने की कोशिश करोगे जितना ही अच्छा रहेगा, तो हर एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। कुछ चीजें आप करो, कोशिश करो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको किससे क्या रहेगा ना। नहीं हुआ, देखो सबसे अच्छा हमने काम क्या करेंगे, इनका रेशो कितना दे रखा है, उसने 2:3:5 दे रखा है, तो मैं क्या मानेंगे वह संख्या मान लिया 2x
3x और 5x कर क्या रहा है, इनका वर्ग कर रहा है। और वर्ग करके क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जिससे कितना आ रहा है इसके पास में 608 आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं जोड़ूंगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9x स्क्वायर प्लस 5 का 25x स्क्वायर बराबर कितना है 608 है। करना कुछ नहीं, 9 और 4 13, 13 और 25 कितना हो गया 38 हो गया, 13 और 25 कितना हो गया 38, ये हुआ ना भाई 9 और 34 38 एक्स स्क्वायर और इधर कितना क्या 608। अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ क्या करूँगा 608 बटा कितना कर दूंगा 38 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं 608 में यदि 38 का भाग देता हूँ तो मेरे पास में कितनी बार जाएगा 19 30 57 150 15 16 बार जाएगा कि भाई, कितनी बार 16 बार, 16 बार गया तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई, अक्स की वैल्यू आ गई 16 रूट कितना गई 4 आ गई। यदि अक्स की वैल्यू 4 है तो अपने संख्या कौन कौन से मानी थी 2x माना था, तो ये 2x तो कितने हो गई 2x बराबर कितने होगी 2 गुणा 4 बोले तो कितने होगी 8 हो गई। 3x मानी थी अपने तो 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर कितने होगी 12 होगी। और तीसरी कितनी 5x मानी थी तो 5 गुणा 4 बराबर कितने होगी 20 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छाप लो इसको। हो गया। नेक्स्ट ये लो, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये यहाँ पे दिया आपको 1500, इधर रूट में 441 का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा ही ललन टॉप टाइप का क्वेश्चन है जिसको अपन बड़े ही आसान तरीके से एकदम हवा में उड़ाएंगे इसके। ठीक है, कैसे उड़ाएंगे वो देखो आप मेरे को। ठीक है, आपके सामने ये कुछ चीजें हैं, ये आपको दिया रूट 1500, कितना दिया रूट 1500 प्लस में दिया आपको 441। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इस चीज को अगर निकाल दूं 441 की वैल्यू कितनी आती है 21 आती है, तो इसको मैंने रूट किया, इधर तो आ गया रूट 1500 प्लस 441 किसका वर्ग होता है 21 का क्या होता है वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है 21 का वर्ग होता है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करता हूं तो 21 और 1500 कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे सर 21 और 1500 कितना हो गया 1521 हो गया, कितना हो गया 1521। अगर मैं 1521 का अगर रूट निकालना चाहूँ तो 1521 का रूट किसके बराबर हो जाएगा 39 के बराबर इसका रूट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39 के बराबर। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज काम कर सकते हो, अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो देखो आप एक है, अगर इकाई अंक एक है तो 47 और 37 का तो हो ही नहीं सकता, तो इनको तो हटा दो पहले आप। ठीक है, अब बात करें 49 की, तो 49 किसके नजदीक है 50 के नजदीक है, 50 का कितना होता है 25, तो लेकिन अपने तो बात कितनी गई है 21 को, तो आप इसको भी हटा सकते हो, 21 डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट करते हैं। ये लो, अक्स के किस मान के लिए 21 अक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, मैंने बताया था ना आपको उस टाइम पे कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए। देखना आपको एक चीज लिखना है, यहाँ पे आपके सामने 21 और अक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। आप मेरे को एक चीज, तो अगर अक्स की जगह अगर मैं 4 लिखता हूं तो मेरे पास कितना बनता है 14 बनता है, कितना बनता है 14 बनता है। एक चीज, तो किसी भी अंतिम कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या क्या उसका अंतिम अंक 2 अंक 14 हो सकते हैं क्या, 1 से लेकर 24 तक के वर्गों में देखो हो रहा है किसी का 14, किसी का भी नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 15, आप 1 से लेकर 24 तक के वर्गों के जो अंतिम 2 अंक है उनमें देखो किसी का भी अंक 15 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी का काम खत्म। अब बात करते हैं ऑप्शन में डी की, अगर मैं लिखूं 9, ठीक है, तो कितना हो गया 19, कितना हो गया 19, किसी के भी वर्ग का है क्या भाई 1 से लेकर 24 तक के किसी भी वर्ग के अंतिम 2 अंक 19 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये भी खत्म, बचा क्या आपका सी ऑप्शन 16, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 16, एक यहाँ पे एक जैसे मैं लाऊंगा कितना हो जाएगा 16, और 16 क्या है बहुत से होगा होता है 16 तो। ठीक है, तो अपने क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छापो इसको, बात करते हैं फिर आगे। हो गया भाई, नेक्स्ट ये लो, 4 अंकों की भाई कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे छोटी पूछे ना भाई, सबसे छोटी। अब मेरे को एक चीज, 4 अंक स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1000 से, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1000 के। 1000 के जो पहले जो संख्या हुआ है 961 पूर्ण वर्ग संख्या, जो किसका वर्ग होता है आपका 31 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 31 का वर्ग होता है। और 4 अंक के जस्ट बाद संख्या की 1024, क्योंकि कितने के बाद क्या आता है 32, 32 का वर्ग कितना हो जाता है ये 1024 आपका राइट आंसर। छापो इसको,
भाई 1000 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 961 जो कि इसका वर्ग है 31 का, तो जस्ट 31 के बाद क्या आएगा 32, और अगर मैं 32 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1024, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट ये लो, वापस वही क्वेश्चन, अक्ष के स्थान, अक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या, अक्ष के स्थान पे क्या रखे ताकि ये क्या बन जाए, एक पूर्ण अंक संख्या बन जाए। ठीक है, देखना एक चीज यहाँ पे लिखो 54, 16 और 6, यहाँ पे मैं इस अक्ष की जगह खाली छोड़ दिया। एक एक चीज पुट करके देखते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज, तो सबसे पहले मैं 4 पुट करता हूँ ना। देखो जो ऑप्शन कैंसिल हो रहे पहले वो 46, 1 से लेके 24 तक की कोई भी संख्या है उनके जो अंतिम 2 अंक है वो 46 है क्या, किसी का भी नहीं है, इसका मतलब इसको भूल जाओ आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है फिर मैंने देखा 6, 1 से लेके 24 तक की कोई भी संख्या क्या उसके अंतिम अंक में 66 है, किसी का भी नहीं है, इसका मतलब आप 6 को भूल दो, भूल गए। ठीक है, अब आपके सामने 2 कंडीशन आती है। 2 कंडीशन कौन कौन सी, एक तो जिसमें आप एक में तो रखो कितने, एक में तो रखो आप 5, क्योंकि 56 भी होते हैं, 256 आ रहा है। ठीक है, अगर बात करो 5 9 की तो 96 होते हैं, क्योंकि 196 आ रहा है। ठीक है, तो आप एक बार इनको लिख लो। अब इनका निकाल लेते हैं हम डिजिटल सम। क्या निकाल लेते हैं, डिजिटल सम। जिसका डिजिटल सम होगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बना देगा। जैसे सम करते हैं 5 और 4 9, 9 और 1 10, 16, 16 और 5 21, 21, 21 और 6 कितना हो गया, 21 से कितना हो गया 27, कितना आ गया 27, 2 और 1 7 और 1 9, इसका डिजिटल सम कंप्लीट है, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। कर दो क्लिक, आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये आपका 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, मत जाओ। अगर आप जानना चाहते हो तो जाके देख लो, होगा क्या 5 9 10, 10 और 4 16, 16 और 9 कितना होगा 16 9 17, 27 और 6 33, 33 गुना 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, जब क्या रहेगा एक रॉन्ग आंसर होएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 11,66,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कितनी संख्या कितनी है, 1 2 3 3 4 5 6 7 संख्या, कितनी संख्या 7, 7 क्या है n बराबर 7 जो कि क्या है विषम, तो क्या करेंगे अपन n प्लस 1/2, तो 7 प्लस 1/2 कितना हुआ 4, ऑप्शन नंबर डी जता आपका राइट आंसर। हलवा एकदम। करना क्या होता है, अगर सम संख्या होती तो n/2 लेते हैं, कब, जब संख्या क्या हो सम, n की संख्या क्या हो सम, और यदि विषम होता है तो उस केस में क्या लेते हैं n प्लस 1/2 लेते हैं। ठीक है, उस वजह से आपका क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। हो गया, चापो उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, वापस वही उसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ठीक है, इसमें करना क्या आपको, रूट लेना 15 एज इट इज, ऐसे कैसे प्लस 6 की जगह 6, अगर रूट 6 को अगर बाहर निकालूंगा, ओ सॉरी अगर ये रूट 6 है, अगर ये अंदर जाएगा तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा। देखो इसको अपन एक तरीके से तोड़ सकते हैं, ऐसे कुछ चीजें देखो जो बाहर आ सकती ना उनको अपन बाहर ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए आप सुनो, जो 15 है ना भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये जो 15 है ना इसका रूट ले रहा है ना भाई, इसका पूरा कंप्लीट रूट निकला रहा है वो ना, तो 15 में से कुछ चीजें जो बाहर आ सकते हैं उनका निकाल लेते हैं। आपको 15 की जगह 15 आ गया प्लस 6 और इधर रूट कितना आया 16 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐड करना चाहूँ तो ये जो 6 है जो जैसे अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, करेंगे क्या, 15 ने इसको रूट एज इट इज ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 प्लस 6, 9 और 6 15 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस आपको लिख दिया 6 रूट 6। ठीक है, अब मेरे को एक चीज दो, क्या मैं इन्हीं चीजों को कुछ ऐसा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ क्या, 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस 6 की जगह रूट 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस 2 गुणा 3 गुणा रूट 6। बोलो इस चीज को ये चीज लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। मैंने किया क्या, ये 9 है इसको मैंने ये से लिख दिया, 6 है इसको मैंने रूट 6 का स्क्वायर कर दिया, ये इसको मैंने ये कर दिया। आप बोल रहे कि सर ऐसा आपने क्यों किया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक फॉर्मूला आता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब मैं इस वाले फॉर्म को उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करता हूँ, ये तो वैल्यू आगे किसकी आपकी a की, ये वैल्यू किसकी आगे b की, तो इस चीज को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस रूट 6 लिख सकता हूँ, और इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ मेरे पास में ये वाली चीज आ जाती है। अब मेरे को निकालना क्या है रूट, तो देखो ये वाला ऐसे कैसे लिख दिया, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज लिख दी, तो देखो होगा क्या
कि रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में बचेगा 3 प्लस रूट 6। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया आंसर। छापो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो गया नेक्स्ट, ये लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो। इसमें करना क्या है वो देखो, मैं आपको बताता हूँ। इसका वर्गमूल निकालना भाई आपको ना, वर्गमूल का कहने का मतलब ये कि बोला इसके ऊपर एक और रूट नहीं लगा देगा, यह चीज़ आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एक चीज, तो कभी भी अगर नीचे अगर रूट में अगर कोई संख्या आती है तो उसका क्या बोलते हैं अपन, परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमीकरण। और परमीकरण कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने √3 प्लस √2 है, √3 माइनस √2 है, ठीक है। इसका परमीकरण करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे अगर संख्या किसके माइनस में है, किसमें, अगर माइनस में, तो इसका जो विपरीत चिन्ह है ना भाई, विपरीत चिन्ह वो लगा करके आगे गुणा कर दूंगा सेम संख्या को। तो यहाँ पे क्या √3 प्लस √2 और नीचे √3 प्लस मैंने क्या ले लिया √2, ठीक है। अब यार ऊपर वाला ये पोर्शन तो क्या है, सेम ही है, तो इसको तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि √3 प्लस √2, इसका क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नीचे वाला क्या है, देखो रूट, इनको आपस में गुणा करूंगा, तो गुणा करता हूं तो क्या होता है, √3 से गुणा किया, कितना आ गया 3 आ गया। फिर √3 को मैंने √6 से गुणा किया, तो माइनस का कितना आ गया, √6 आ गया, ठीक है भाई। आगे √2 है, √3 से गुणा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का रूट कितना आ गया, 6 आ गया। फिर आगे √2 2 से गुणा हुआ, माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे कुछ ये इससे कटा, यहाँ पे नीचे तो बच गया 1, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे लिख दिया 1 का कोई मतलब है नहीं। देखो इस वाली चीज़ को, ये वाला आइटम था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि √3 प्लस √2 और नीचे √3 माइनस √2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस वाले पोर्शन की, जो आपका जो ये वाला पोर्शन है ना भाई, ये वाला, इस वाले पोर्शन की क्या वैल्यू है वो तो आपको पता है कितनी है, √3 प्लस √2, इस वाले पोर्शन की वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपने को रूट निकाल, तो रूट इधर लगा, तो इससे ये कटा, कितना गया √3 प्लस √2, इसका क्या हो जाएगा आंसर। खा के कहीं पर आप ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको छापो, फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास में यहाँ पे यदि गुणा है तो इनको आपस में गुणा ही कर दो ना यार। इस चीज़ को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, √4032 गुणा 7। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 7 2 कितना हुआ 14, ठीक है। बच गया कितना 1, ठीक है। 7 21 22, बच के 2, इधर 2 7 चौक 28, ठीक है। इसका मेरे को क्या निकालना है, रूट निकालना है। अगर मेरे को इसका रूट निकालना है तो रूट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसके दो अंक है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हो भाई साहब। मैं इसको आपको रूट निकालना बता दूँ। इसके दो अंक है ना भाई, अंतिम अंक क्या है 4 अगर अंतिम अंक है तो इनका जो वर्ग है उसका जो अंत क्या क्या हो सकता है, इकाई अंक 2 वर्गमूल के इकाई अंक 2 और 4 हो सकते हैं। अगर बात करें 282 से जस्ट छोटा आपके पास में कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे सर अपने पास में 282 है, उसके जस्ट छोटी कौन सी है 256 पूर्ण वर्ग किसका वर्ग है 16 का वर्ग है। 16 के जस्ट अगली संख्या क्या है, 16 का जैसे वर्ग है आपके सामने एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि 2 अंक तो क्या है 16 आपका। 16 का अगली संख्या क्या है 17। अगर 16 को यदि मैं 17 से गुना करता हूँ तो 256 और प्लस में 16 करूँगा तो मेरे पास में जाएगा 272, ठीक है। ये बताओ 272 इससे बड़ा है छोटा है, नहीं है। अपने वाली संख्या बड़ी है तो अपने वाले बड़े से तो ये 8 आ जाएगा, इधर कितना आ गया 168। तो ये वर्ग किसका 168 का वर्ग आ जाएगा। तो आंसर किसके क्या हो जाएंगे 168 हो जाएंगे। ये वर्गमूल निकालने की विधि भी आपको लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता ही दूंगा ना भाई।
हो गया। नेक्स्ट ये लो, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है, एक नहीं है पूछा है, 1024 है, 1444, 76, 21 ये है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है, छोड़ रहा हूँ, जो आप अच्छे से सोल्व करोगे, ठीक है। अब अपन बात करें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और 3 धनात्मक संख्या उनका 2:3 है। ये तो मैंने अपनी करवा दी, इसका तो 7, 8 ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखो वर्गमूल करना, वर्गमूल करने की जो ट्रिक है वो देख लो आप, वर्गमूल, ठीक है। 2 चीज़ एक साथ बताऊंगा आपको, एक तरफ मैं आपको वर्ग करूंगा, रिवीजन हो जाएगा आप एक तरह से, एक तरफ तो उसका वर्ग करूंगा और दूसरी तरफ उसका वर्गमूल निकाल के बताऊंगा सेम एज इट इज ना, कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने आपको बोला कि भाई 76 है, 76 का स्क्वायर करूँ, तो आप स्क्वायर करके निकालोगे, सर इसका 57, 76 क्या आ गया इसका, ये आ गया, ठीक है। अब आपको इसी के साथ में बोला जाए कि जो 76 है, ये 57, 76 है, इसका आपको निकालना, रूट निकालना है कि रूट निकालो, रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपन पहले ये चीज नोट करेंगे, जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक यह किस किस का है, किस किस के वर्ग में इकाई अंक आता है। तो ये 4 के वर्ग में आता है, 16 के साथ में आता है, 6 के वर्ग में 36 के साथ आता है। तो अपना एक तो हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 6, मतलब इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या फिर क्या होता है 6। अगर बात करूँ 577, 577 से जस्ट छोटा 577 है ना भाई, उससे जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो अगर मैं बात करूँ 577 से जस्ट, सॉरी इसको छोड़ो एक मिनट, ये 57, ये 2 अंकों का काम खत्म है। 57 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 49, सर 49 में से क्या आ गया 7, मतलब आपका पहला अंक क्या आ चुका, 7 आ चुका है, ठीक है। अब 7 को यदि 8 से गुणा करो, 7 8 कितना हुआ 56 है। यदि आपका ये अंक इससे अधिक है, आपके वाला अंक अगर इससे अधिक है तो बड़ी संख्या लोगे, और आपके वाला अंक यदि इससे छोटा है तो छोटी संख्या लोगे। अब यहाँ पे क्या 57 क्या है, बड़ा है किसे 56 से, तो अपन क्या ले लेंगे 76 ले लेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। अगर जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जिसमें एक एग्जांपल ले लिया, जैसे आपके सामने आ गया 112, क्या है 112, पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, 100 बेस है तो 100 बेस 12, 100 कितना 124, तो एक तरफ आ गया 124 आ जाएगा, 24 और उधर से एक जोड़ के कितना हो जाएगा 25, 44, 12, 544 से क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बोला जाए कि सर इसका रूट निकालो, रूट निकाल के बताना, तो करना क्या है आपको, इधर कितना है 2 अंक लो, इधर के 2 अंक, इधर क्या है 4 है, 4 किस किस के में आता है, एक तो 2 का वर्ग 4 होता है, एक 8 का 64 होता है, तो 4 वहां पे, तो एक क्या किस में आ गया 8 में आ गया, ठीक है। अब 125 है, 125 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 125 से जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या है 121, जो किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है। अब क्या करेंगे 11 को 12 से गुणा किया तो कितना गया 132। बोलो बताओ अपनी वाली संख्या छोटी है बड़ी है, देखो 11 जैसे है 11 को आप एज इट इज उतार दो, तो बोलो अपनी संख्या इससे छोटी है बड़ी है, तो अपनी संख्या क्या छोटी है, तो अपन क्या करेंगे छोटी वाला ले लेंगे 112, इसके बराबर निकाल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी वर्गमूल निकालने की तरीका, ठीक है। आज मैंने जो आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन है, ठीक है, वो सोल्व करवाए, किस प्रकार के क्वेश्चन है, वर्ग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने बन सकते हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए, ठीक है। इसके बाद में अपने एक पढ़ेंगे नया टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में एक आपके लिए एक छोटा सा घनमूल का टॉपिक और साथ लेके आऊंगा, जिसके अंदर अपन करेंगे परफेक्ट क्यूब निकालना, क्यूब और परफेक्ट रूट के नाम से एक अलग छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा घंटे भर का, ठीक है। उसमें आपको वो चीज और सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपका वर्ग है, वर्ग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, वर्गमूल घनमूल के रिलेटेड जो आपके कंप्लीट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक वीडियो और आएगा इसका, जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बताना निकालना बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।